नोएडा रियल एस्टेट मार्केट बबल है। लोग दो चीज़ों का ना डेस्परेटली वेट करते हैं, एक तो प्राइस करेक्शन का कि प्रॉपर्टी की प्राइस गिरेगी, या स्टॉक मार्केट के क्रैश होने का। क्योंकि नोएडा में पहली बार कदम रख रहे हो। एक दिन के अंदर वी सोल्ड समवेयर अराउंड 850 अपार्टमेंट, 4,500 करोड़ का बिजनेस हमने करा था। जिस प्राइस पे एंटर कर रहा है, क्या वो एग्जिट कर पाएगा? जिस भी कस्टमर ने प्री लॉन्च के टाइम पे इन्वेस्ट करा था, दे हैव ऑलरेडी डबल्ड देयर मनी। भाई आपने दोनों मार्केट्स में काम करा हुआ है, गुड़गांव भी नोएडा भी। आपको कौन सी मार्केट अच्छी लगती है? नोएडा मार्केट ने ना लोगों को बहुत निराश भी करा एक टाइम पे। तो क्या ये 1 लाख रुपए का रेट जाएगा? नोएडा को इंफ्रास्ट्रक्चर में आप बीट नहीं कर सकते। गुड़गांव में तो सुना था, पर नोएडा रियल एस्टेट में भी अब 1 डे सोल्ड आउट होने लग गया। हमारी कंपनी ने भी जहाँ पे अभी लैंड लिया है, वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट क्लीन लैंड पार्सल ऑफ नोएडा एक्सप्रेस वे। ऐसा क्या है नोएडा एक्सप्रेस वे पे जो बाकी माइक्रो मार्केट्स में आपको दिखने नहीं? अथॉरिटी का ना बहुत ही मेजर रोल है इस पूरी प्लानिंग को डेवलप करने के लिए। तो ये बिल्डर को बेनिफिट है या इन्वेस्टर को बेनिफिट है इस चीज में? नोएडा लॉन्ग टर्म विजन के लिए सुपर रेडी। बहुत नोएडा रियल एस्टेट बीट गुड़गांव 5 से 7 लाख गाड़ियां डेली इसी रोड से ट्रैवल करने वाली हैं। 3 तरीके के लोग होते हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी होती है, हाँ, जो खरीदना चाहते हैं, हाँ, और तीसरे वो लोग जो प्राइस को नीचे आने की वेट कर रहे होते हैं। कभी प्लान ही नहीं करी स्ट्रैटेजी। I've seen a lot IT professionals who are actually investing in these kind of properties. आपको लगता है AI इम्पैक्ट करेगा आईटी कंपनीज को? People are actually upgrading on their lifestyle. ब्रांडेड सर्विस रेजिडेंसेस क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इट इज? This will command, I would say, a very high rent in future. It's a mixed-use development. We have residential also. Studios नहीं है, ये residencies हैं, serviced residencies हैं. We expect rental yield somewhere around 7 to 8%. It is a super investor friendly product और काफ़ी अच्छे rental yield, capital appreciation इसका काफ़ी अच्छा होने वाला है in future. बट कमर्शियल में मिनिमम टिकट साइज क्या रहेगा? We are making future ready homes. We are creating something जो कि मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती अभी। आज क्या लगता है कि गुड़गांव मार्केट की जो ट्रेन थी जिनकी छूट गई है, सो उनको नोएडा लेना चाहिए? इस साल की पहली वीडियो और मैं और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नए साल की। मैं वादा करता हूं जिस तरीके से पिछले साल मैंने फुल ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी के साथ आप लोगों के लिए पॉडकास्ट लेके आया, वैसे ही बहुत अच्छे बैक टू बैक पॉडकास्ट आपको दिखने को मिलेंगे इस साल भी। और आज मैं कोई गुड़गांव या नोएडा से किसी चीज़ के लिए लड़ाई कराने नहीं आया हूं। आज मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा नोएडा रियल एस्टेट 2026, क्योंकि जिनके मैं साथ हूं वो आपको पूरी क्लैरिटी देंगे रिलेटेड टू द एंटायर ईयर कैसा रहेगा, कौन कौन से लॉन्चेस आ रहे हैं बैक टू बैक, नोएडा में क्या चैलेंजेस है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सी माइक्रो मार्केट है जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है आज के समय पे। सो इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरीवन जिन्होंने नोएडा रियल एस्टेट 2025 में बहुत प्यार दिया। हमारे एक पॉडकास्ट था जिनमें कमल जी के साथ हमने सारी की सारी माइक्रो मार्केट्स के बारे में, इंक्लूडिंग गाजियाबाद भी हम लोगों ने कवर करा है, क्योंकि आज स्पेसिफिकली सिर्फ एक माइक्रो मार्केट है जो चर्चा में है, जिसके बारे में बात करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं उन माइक्रो मार्केट्स के लिए, तो मैं लिंक ऊपर शेयर कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। सो आज मेरे साथ मेरे एक गेस्ट नहीं, मेरे दोस्त हैं जिनके साथ 4 से 5 साल से मैंने काम किया है। अगर इस शख्स की बात करें, सो न्यू लॉन्चेस हो या कोई अलॉटमेंट हो, हर चीज़ में इन्होंने बहुत साथ दिया है। आज मीटिंग्स की बात करूं तो एक एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, पर्सनली कस्टमर्स के साथ फॉलोअप रखना, मुझे लगता है बहुत कम रिलेशनशिप मैनेजर होंगे जो अमूमन आपको देखने को बोलते हैं। इसलिए मार्केट में सबसे ज़्यादा आज प्यार इनको मिलता है। मैं किसी और की नहीं, आज बात कर रहा हूँ वरुण चोपड़ा की, जो मेरे एक तरीके से मैं इनका क्लाइंट भी हूँ, क्योंकि मैंने इनसे स्मार्ट वर्ल्ड की प्रॉपर्टी ली थी आज से 3 साल पहले 2022 में। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट भाई, एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच अंकित भाई फॉर हैविंग मी हियर। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एट योर प्लेटफॉर्म। मैं आपके चैनल को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, और जो आप कंटेंट बना रहे हो, आई मस्ट टेल यू, इट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड सुपर अमेजिंग।
एंड आपने अपनी प्रॉपर्टी की बात करी स्मार्टवर्ल्ड वाली, तो आई सपोज दैट वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़िया रही मेरे साथ। अरे 2x हो गया यार। 2x से ज़्यादा हो चुका है इनफैक्ट, अगर रीसेल की बात करूँ 2x से ज़्यादा की रीसेल। तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं स्मार्ट वर्ल्ड बड़े खुश होता हूँ मैं बेचते हुए, क्योंकि जब खुद पैसा कमाया हो तो। सही बात। और खुद नहीं, आई थिंक कितनी 25 या 26 अलॉटमेंट थी हम लोगों ने कराई, तो सबने पैसा कमाया यार। तो 3 साल में इट वाज अ गुड मार्केट। आपने रखी हुई है, बेच दी अभी? नहीं रखी है अभी ना, वेरी नाइस। सो भाई आज बात करेंगे सिर्फ रियल एस्टेट नोएडा के बारे में। आज हम गुड़गांव की बहुत कम बात करेंगे, ज़्यादा हम नोएडा को रखेंगे, क्योंकि बिल्कुल फाइनली यू आर एंटरिंग इनटू नोएडा रियल एस्टेट मार्केट। बट उससे पहले ना मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एज अ अपने बारे में बताओ, हाउ यू हैव स्टार्टेड। और उम्र मुझे लगता है बहुत छोटी है, तो मेरी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आई थिंक 27-28 साल की हो। 28। एंड यू हैव अचीव्ड अ लॉट। और कितना टाइम हो गया रियल एस्टेट में? अराउंड 7 साल। 7 years. So you were 21 when you started. या So जितना मुझे पता है, आई थिंक यू स्टार्टेड विद नोएडा, देन Yes. गुड़गांव, देन नोएडा। No, I actually started with Gurgaon first. ठीक है, तो my first company was the same company which got Trump Towers to India. So it was Tribeca Developers. तो Tribeca से मैंने अपनी journey start करी. I started as a trainee, but eventually developed a lot of interest in real estate. तो post that I went to Godrej, so I've spent good 3 years in Godrej, then Smart World. तो तब से अभी तक मैं Smart World ही हूँ और आगे भी रहने वाला हूँ। 4 साल हो गए मुझे इस कंपनी के साथ। And I must tell, it's an amazing experience for me here. So I'm loving this. वेरी नाइस यार। एंड एज अ स्मार्ट वर्ल्ड अगर लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि नोएडा के कम लोग होंगे जो गुड़गांव के डेवलपर्स के बारे में जानते हो, सो आई रियली वांट टू नो एज अ कस्टमर कि हु इज स्मार्ट वर्ल्ड, कैसे शुरुआत हुई, और इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि आज मुझे लगता है कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो बिल्डर की क्रेडिबिलिटी के साथ साथ उनके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट भी देखता है कि किस रेट पे शुरू हुआ था और किस रेट पे आज ट्रेड होता है। बिल्कुल। सो आई वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट स्मार्ट वर्ल्ड। So by Smart World is actually a brand which is backed by promoters who have delivered some iconic landmarks. ठीक है। And they have partnered with brands like Trump Towers. हम वही DNA कैरी कर रहे हैं भाई। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ दैट जो भी प्रोडक्ट्स अभी तक स्मार्ट वर्ल्ड ने लॉन्च करे, जिस भी माइक्रो मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, वो उस मार्केट के ना कहीं वन ऑफ द टॉप प्रोडक्ट्स में से एक रहे हैं। जैसे कि स्मार्ट वर्ल्ड का जेम्स आप ले लो, 1DXP ले लो। अब इन प्रोडक्ट्स के अंदर ना एक हाईलाइट, एक USP थी जो कि बाकी प्रोडक्ट्स में कंपेटिटर्स में नहीं थी। फॉर एग्जांपल जेम्स की अगर मैं बात करता हूँ, जेम्स हैड अ वेरी वेरी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, जहाँ पे आपको हर अपार्टमेंट के साथ एक प्राइवेट बेसमेंट में स्पेस मिल रहा था। ठीक है, आपको एक प्राइवेट टेरेस का कॉन्सेप्ट मिल रहा था। आपको जो 0.5 वाली, 2.5, 3.5, 0.5 स्पेस वाली जो कैटेगरी थी, वो वाली चीज़ आपको नहीं मिल रही थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं 1DXP की बात करता हूँ, 1DXP की बात करूँ तो एवरी अपार्टमेंट केम अप विद अ पार्टी डेक, रिजॉर्ट स्टाइल लिविंग कॉन्सेप्ट। एंड सबसे रिसेंट प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो स्मार्ट वर्ल्ड स्कायार्क, which was a super hit product. एक दिन के अंदर we sold somewhere around 850 apartments, 4,500 करोड़ का बिजनेस हमने करा था। अमेजिंग लॉन्च है। Absolutely. आप इमेजिन करो, at the rooftop of a skyscraper आपको approximately 1 किलोमीटर का एक जॉगिंग ट्रैक मिल रहा है। ठीक है, यू हैव ऑल द क्लब एमिनिटीज, बार स्पेस आपको टेरेस पे मिलती है वहाँ पे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट लोकेशन इज प्राइम इन इटसेल्फ, SPR का पहला लैंड पार्सल है वो। ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि वी आर एक्चुअली केटरिंग टू दैट वैक्यूम विच इज देयर इन द मार्केट। जो लोग नहीं कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, वी आर मेकिंग फ्यूचर रेडी होम्स, वी आर मेकिंग होम्स फॉर द एंड यूजर्स। वी आर नॉट ओनली मेकिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि हम सिर्फ एक लग्जरी वर्ड यूज कर रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग दैट वर्ड, वी आर एक्चुअली मेकिंग लग्जरी, वी आर डिलीवरिंग दैट लग्जरी टू द एंड यूजर। इफ आई टॉक अबाउट द प्राइसिंग, एक बार थोड़ा सा बताओगे किस प्राइस पे स्टार्ट हुआ था, क्या आज करंट मार्केट है? देखो, जितने भी अभी तक हमने लॉन्च कर रहे हैं, वन थिंग दैट आई कैन टेल यू इज कि एवरी सिंगल लॉन्च जिस भी कस्टमर ने प्री लॉन्च के टाइम पे इन्वेस्ट करा था, दे हैव ऑलरेडी डबल्ड देयर मनी जितना उन्होंने इन्वेस्ट करा है। ठीक है, व्हेन आई टॉक अबाउट स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP, इट स्टार्टेड एट 11,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट। राइट। ठीक है, तो मैं आज कंपनी प्राइस की बात नहीं करूंगा, आई विल टॉक मोर अबाउट कि उसकी मार्केट में ट्रेडिंग कितने पे चल रही है, जो ट्रांजैक्शंस कंक्लूड होती हैं। राइट, बिल्कुल। तो कस्टमर ने कितना % पैसा लगाया और आज उनको उस लगाए हुए पैसे के ऊपर कितना और पैसा मिल रहा है। राइट, तो इन दैट वी हैड अ पेमेंट प्लान ऑफ 30-30-40। ठीक है, सो मोस्टली अब सुपर स्ट्रक्चर की डिमांड आनी स्टार्ट हो गई है वैसे, बिकॉज इन आई थिंक 2.5 years वी हैव रीच्ड एट अ स्टेज जहाँ हम सुपर स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर दिया है फेज़ 1 का। ओके।
तो 30% कस्टमर ने अभी तक लगाया हुआ था एंड ओवर दैट कस्टमर इज अर्निंग आई वुड से 100% रिटर्न राइट नाउ अगर हम रीसेल की बात करें. इफ़ नॉट 100 देन बेयर मिनिमम 80%, क्योंकि आज जो उस मार्केट का रीसेल रेट चल रहा है वो समवेयर अराउंड 15,500 से 16,000 का चल रहा है, आसपास चल रहा है. के आसपास चल रहा है. ठीक है. एंड आई थिंक रिसेंटली भी एक ट्रांजैक्शन मेरी ही कस्टमर की हुई थी. ही कॉल्ड मी, ही टोल्ड मी कि मतलब कि आई हैव जस्ट सोल्ड माई प्रॉपर्टी एट 15,800 के प्राइस पे एंड ही ओनली इन्वेस्टेड 30%. जस्टिफाई है, ये प्राइस चल रहा है वहाँ पे ना. बिल्कुल प्राइस चल रहा है अभी ना. एक्चुअली क्या चीज़ है दैट आई विल टेल यू वन मोर थिंग. तो सिंस सुपर स्ट्रक्चर अभी आ रहा है नाउ, पीपल नो दैट सुपर स्ट्रक्चर पे इस प्रॉपर्टी का जो प्राइस है, जिन लोगों ने पहले प्राइस पे ली थी 11,500 पे, आज उसका रेट 16,000, 15,500, 16,000 रीसेल मार्केट का रेट हो चुका है. If someone buys a new property, if someone buys a new 1DXP unit from us, हमारा रेट आज की डेट में somewhere around 19,500 से 20,000 का चल रहा है. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट में जो रीसेल वैल्यू है वो इंक्रीज ही हो रही है बिकॉज लोकेशन इज़ डेवलप्ड. अब मैं डेवलप्ड बोल सकता हूँ बिकॉज जिस टाइम पे हमने लॉन्च करा था तो वो डेवलपिंग एरिया था. right. हाँ, तो लोकेशन अभी डेवलप हो चुकी है. एक्सप्रेसवे इज़ मतलब फैंटास्टिक. इस टाइम पे आप देखोगे सीमलेस कनेक्टिविटी. So let's talk about gems. क्या रेट पे हुआ था? जेम्स हमारा लॉन्च हुआ था 5,600 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे. प्राइस नाउ? करंट रीसेल इज समवेयर अराउंड 11,500 टू 12,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट. स्कायाक SPR की बात करते हैं. स्कायाक मोस्ट रीसेंट लॉन्च था. इट गॉट लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2024 एट 16,250. करंटली उसकी जो मार्केट रीसेल, तो आई डोंट नो कि उसकी अभी कितनी रीसेल हुई है नहीं हुई है, बट द लास्ट दैट आई नो इज समवेयर अराउंड 19,000 से 19,500 लोगों को मिलता है. देखो आवाज तो आई जाती है, समझ से पता चल ही जाता है आपको. तो देखो मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ. कस्टमर हैज़ ओनली पेड 25% इन स्कायाक टिल नाउ. राइट. ठीक है. कस्टमर ने 16,250 पे इन्वेस्ट करा हुआ है. आज उस यूनिट का या आज उस प्रोडक्ट का जो रीसेल मार्केट प्राइस है वो 19 से 19,500 का है. तो कस्टमर इज एबल टू कमांड 3,000 to 3,500 रुपीज ओवर द अमाउंट दैट ही हैज इन्वेस्टेड. तो ये आज मोर देन डबल या डबल से थोड़ा सा कम. अभी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की बात करते हैं. Let's start with एक्सटेंशन ऑर्चर्ड आप मान के चलिए आज 17,500-18,000 का उसका रीसेल है. Started with 9,500. so ये डबल के आसपास है मोटी. बिल्कुल. एंड इफ आई टॉक अबाउट एडिशन हमने 15,499 पे लॉन्च करा था एंड अभी का मार्केट रीसेल है समवेयर अराउंड 18,500 to 19,500 so के almost बीच all में. the projects जो लॉन्चेस पे थे, कुछ पुराने थे जैसे एडिशन हो गया, जेम्स हो गया, ओवर द टाइम दे हैव गॉट द वेरी गुड प्रीमियम, राइट. मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि आज नोएडा में आप आ रहे हो एंड द प्राइस इज टू हाई कंपेरेटिवली अगर मैं गुड़गांव से बात करूँ, क्योंकि नोएडा में पहली बार कदम रख रहे हो एंड टू अ प्राइस ऑफ, चलो प्राइस में बाद में आएंगे, राइट. आज समझते हैं भाई रियल एस्टेट को, इस माइक्रो मार्केट को समझते हैं, नोएडा को. क्या नोएडा रियल एस्टेट मार्केट बबल है? क्या लगता है आपको? देखो रियल एस्टेट मार्केट बबल तो बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. मैं आपको ना एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ इस चीज़ को. इस मार्केट के अंदर ना, नोएडा मार्केट के अंदर जब भी कोई अच्छा प्रोडक्ट आया है जिस भी प्राइस पे आया है, वो पब्लिक को या जो भी बायर है हमेशा उनको लगा है दैट यार ये तो महंगा प्रोडक्ट आ गया है यहाँ पे. ठीक है. इसमें अप्रिसिएशन कहाँ तक जाएगा, क्या इसमें अप्रिसिएशन आएगा भी या नहीं आएगा. बट आप कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देख लो विच इज़ ए कैटेगरी, विच इज़ मेड बाय ए कैटेगरी डेवलपर एट अ वेरी गुड लोकेशन, वो प्रोडक्ट आज की डेट में मार्केट के अंदर एक अच्छा रीसेल एंड एक अच्छा प्राइस कमांड कर रहा है. यू टेक एनी एग्जांपल. ठीक है. मार्केट करेक्ट नहीं हो रही है, मतलब ये मार्केट का बबल नहीं है, मार्केट अपने आप को करेक्ट कर रही है एंड इट इज़ फॉलोइंग अ अपवर्ड्स ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड फॉलो कर रही है मार्केट. ठीक है. दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा, नोएडा मार्केट के अंदर आज से पहले ना ए कैटेगरी डेवलपर्स बहुत लिमिटेड थे. नाम के डेवलपर्स थे सिर्फ, ए कैटेगरी अगर मैं बात करता हूँ. एंड समवेयर डाउन द लाइन नोएडा मार्केट ने ना लोगों को बहुत निराश भी करा एक टाइम पे, क्योंकि वो कमिटमेंट शायद फॉलो नहीं हुई, पूरी नहीं हुई बायर्स की, तो लोग थोड़ा डरते भी थे इस मार्केट में इन्वेस्ट करने पे. बट अब अथॉरिटी के रूल्स जब से चेंज हुए हैं, रेरा जब से एक्शन के अंदर आया है, जब से ए कैटेगरी डेवलपर्स इस मार्केट के अंदर आए हैं, सो दिस मार्केट हैज़ इवॉल्व्ड लाइक एनीथिंग. मुझे लगता है ये जो आपने सिनेरियो बताया ना कुछ टाइम पहले जैसे बिल्डर्स का था, तो अथॉरिटी बहुत प्रोएक्टिव हो गई उस चीज़ की वजह से. अगर आप देखोगे पहले का और आज में क्या फ़र्क है, लेट मी टेल यू, क्योंकि मैं बहुत गहराई से मार्केट को देख रहा हूँ.
and you and me, we both used to work in Gurgaon real estate, right? और हम दोनों ने मूव करा नोएडा की बिल्कुल। क्योंकि अब ये समझ लो कि एक तरीके से ये विराट कोहली है जो चमक रहा है, उगता हुआ सितारा है। सो मुझे जो लगता है भाई कि पहले का सिनेरियो क्या था कि 100 करोड़ का लैंड है, 10 करोड़ रुपए देने, 7 साल की किस्तें बन जाती थी। वहाँ एक लैंड ली, वो पैसा आया, दूसरी लैंड लेके ना पैसा ना प्रोजेक्ट बिका और बहुत सारी चीज़ें उसमें हो जाती थी एंड फिर बैंक लोन नहीं देते थे। बिल्कुल। एंड देयर वाज सो मेनी इफ एंड बट थे जिसकी वजह से आगे डिलीवरी नहीं हो पाई। आज का सिनेरियो क्या है कि 90 डेज के अंदर आपको वो लैंड की कॉस्ट देनी होती है, तब रजिस्ट्री हो जाती है। तो फुली पेड अप लैंड के लिए जितने क्रेडिबिलिटी जिसकी अच्छी होगी, जो बड़े डेवलपर्स होंगे वही एंटर करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इस चीज़ की वजह से ऑल दी रिप्यूटेड इंटरनेशनल ब्रांड्स, लिस्टेड कंपनीज एंटर करी और लोगों को ये फेथ हो गया कि आज यू बीट 2 CR, 8 CR, 10 CR, 15 CR जो भी लगाएंगे, पैसा मेरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट उससे पहले लोगों को ये दिख रहा है कि सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है और सेफ्टी की वजह से पोजीशन आएगा ही आएगा, चीज़ें बनेंगी ही बनेंगी। आज की डेट पे ना अंकित भाई ये क्वेश्चन रह ही नहीं गया है कि क्या जो डेवलपर आज लॉन्च कर रहा है नोएडा मार्केट के अंदर वो पोजीशन देगा या नहीं देगा, वो क्वेश्चन ही नहीं है अब। बिकॉज डेवलपर वही ले रहा है लैंड जिसके पास बनाने के उसको पैसे हैं, ठीक है। पहली चीज़, लैंड पूरा आपका अप फ्रंटली पेड है। दूसरी चीज़, आज की डेट में बिकॉज रेरा इज़ देयर, रेरा के रूल्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, डेवलपर हैज़ टू फॉलो ऑल द गाइडलाइंस एंड ऑल द टाइमलाइंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, बायर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो चुका है। पहले क्या होता था दैट पहले ना ब्रोशर पे सिर्फ प्रॉपर्टी बिक जाती थी कि कुछ नहीं पता था, लोग लैंड भी नहीं देखते थे, बस जी ब्रोशर भी मेरे ख्याल से शायद उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे इतने, ठीक है। आप जाते थे, आप बस एक जगह देखते थे यहाँ एक प्रोडक्ट आ रहा है, 3 BHK बन रहे, 2 BHK बन रहे, लोग पैसे दे आते थे कि चलो चीज़ बनेगी। आज की डेट में हर डिटेल रेरा की वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं इसके साथ में एक चीज़ ऐड ऑन करूँगा, अथॉरिटी ना इतनी प्रोएक्टिव हो चुकी है आज के समय पे कि आप विश्वास मानो कि पहले का समय और आज के समय में डिफरेंस बताता हूँ। पहले लैंड होती थी 100 करोड़ की, मान लो लैंड की कॉस्ट है, 10 करोड़ रुपए दिए, 10% दिया और 7 साल की किस्तें बन जाती थी। आज क्या है कि आपको फुली पेड अप लैंड, मतलब 90 डेज के अंदर आपको वो पैसा पूरा देना पड़ेगा, 100% रजिस्ट्री होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि आज मैं वो पैसा उठा के ना तो कहीं दे सकता हूँ क्योंकि एस्क्रो अकाउंट खुल गया। दूसरा ये हुआ कि अगर मेरे पास वो 100 करोड़ रुपए आज खड़े पाँव है तो ही मैं एंटर कर सकता हूँ, तो ही मैं लॉन्चेस कर सकता हूँ। करेक्ट। तो लोगों को यू बीट 2 CR, 5 CR, 10 CR के इन्वेस्टर्स को ये समझ आ गया कि आज अगर मैं पैसा लगाता हूँ तो मेरे को वो मेरे अपने 200 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए या 500 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए मेरे 2 करोड़ रुपए लेके नहीं भागेगा। तो क्योंकि उसने उतना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उसकी कोई लैंड की किस्त नहीं चल रही है, तो वो तो बना ही देगा। ऑन टॉप ऑफ इट उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, जो उसका बैकग्राउंड उसने काम करा हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि नोएडा रियल एस्टेट में ये अथॉरिटी इतनी प्रोएक्टिव होने की वजह से अब लोगों का रुझान यहाँ पे आया है। बिल्कुल सही, आई एग्री विद यू ऑन दिस। तो अभी एक और चीज़ ना इसके अंदर है दैट जो आपने पॉइंट बोला दैट अपफ्रंटली जो लैंड पे कर रहे हैं, जो इतना पैसा लगा रहे हैं, अपने आप से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं डेवलपर, वो 1 या 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट किसी की लेके भागेगा नहीं, ठीक है। इसके अंदर ना एक और फैक्टर जो है बहुत मेजर प्ले करता है, वो ये करता है दैट जो बायर्स का सेंटिमेंट है, जो आज की डेट में बायर एक प्रॉपर्टी ले रहा है, चाहे वो प्रीमियम सेगमेंट है, चाहे अफोर्डेबल सेगमेंट है या फिर लग्जरी सेगमेंट में ले रहा है, वो अपनी ड्यू डिलिजेंस पूरी करके प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ठीक है। एंड डेवलपर का भी आई वुड से डेवलपर इज ऑलवेज इन अ स्टेट जहाँ पे उनको अपने सारे क्रेडेंशियल हर एक चीज़ पब्लिक के सामने लेकर आनी पड़ती है, तभी वो बायर का इंटरेस्ट गेन कर पाती है, तभी उनका ट्रस्ट ले पाते हैं। एंड पास डिलीवरीज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर डेवलपर ने पहले चीज़ डिलीवर करी है, अच्छी डिलीवर करी है, एंड डेवलपर का मेंटेनेंस, एवरीथिंग, द ट्रैक रिकॉर्ड इज गुड, देन ओनली ही विल गेट न्यू प्रोडक्ट। भाई आपने दोनों मार्केट्स में काम करा हुआ है, गुड़गांव भी नोएडा भी, आपको कौन सी मार्केट अच्छी लगती है? सो मैं तो ये बोलूँगा मेरे को नोएडा मार्केट थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। गुड़गांव इज़ ऑल्सो, गुड़गांव भी करा हुआ है। देखो मैं अभी नोएडा बेच रहा हूँ, ठीक है, मेरे को नोएडा बेचने में भी मज़ा आ रहा है। मैं जब गुड़गांव बेच रहा था, मेरे को गुड़गांव बेचने में मज़ा आ रहा था। आई वुड से सी बोथ मार्केट्स, दोनों मार्केट के ना अपनी जगह अपने एडवांटेजेस हैं, ठीक है। गुड़गांव की अगर मैं बात करता हूँ, गुड़गांव इज़ अ एस्पिरेशनल एंड इमोशन लेड मार्केट, वेरस नोएडा की अगर मैं बात करता हूँ, नोएडा इज़ अ इंस्टीट्यूशनल लेड मार्केट। नोएडा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलता है, नोएडा के अंदर ना द इकोसिस्टम इज़ कम्प्लीटली रेडी, सारी चीज़ें आपको, रोड्स अच्छी मिलती है आपको, ग्रीन। नोएडा में पहले इंफ्रा बना,
फिर बिल्कुल group ठीक। हाउसिंग थी, बिल्कुल ठीक। वहाँ ग्रुप हाउसिंग बनने के बाद अब सोचा यार इंफ्रा पे काम कर लें, आज तक नहीं हुआ। देखो आई डोंट वांट टू नेगेटिव अबाउट, देखो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग नेगेटिव अबाउट गुड़गांव मार्केट, बट यस ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। और मार्केट जिस तरीके से जा रहे हैं ना भाई, उस तरीके से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देंगे देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द एंटायर मार्केट। सो गुड़गांव के अंदर यस रिसेंटली काफ़ी वीडियोस भी वायरल हुई थी दैट इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है वहाँ पे, बट या मतलब धीरे धीरे थिंग्स आर मतलब दे आर टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स ओवर देयर इन दैट मार्केट ऑल्सो, बट नोएडा को इंफ्रास्ट्रक्चर में आप बीट नहीं कर सकते। दैट्स फॉर श्योर, या ठीक है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। देखो अभी मैंने सेफ्टी की बात करी थी, पैसा अब मरेगा नहीं, जैसे पुराने लोगों को रिस्क होता था, बट दे आर टू डिफरेंट थिंग, रिस्क और हाउ द मार्केट विल परफॉर्म। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आगे क्या लगता है नोएडा रियल एस्टेट का मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी? क्योंकि भाई आज गुड़गांव जितना रेट हो गया यार, नए लॉन्चेस जो आ रहे हैं 35,000, 40,000, 30,000, ये गुड़गांव के रेट हमने सुने थे। क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन रियल एस्टेट पास्ट 7 years बैक, तो मैंने अफोर्डेबिलिटी से स्टार्ट करी थी। देयर वाज अफोर्डेबल अपार्टमेंट्स यूज्ड टू कम ऑन नोएडा एक्सटेंशन। वी हैव नेवर थॉट ऑफ कि यार ऐसे 35-30 हज़ार के रेट आएंगे। एंड आई वुड लाइक टू, आई मीन थैंक्स टू द ब्रांड, थैंक्स टू द कंपनी, यू बीट M3M स्मार्ट वर्ल्ड, रेट एस्टैब्लिश करने वाले आप लोग हो यार। आज 30,000, 35,000 मैक्स आया, देखो आप किस रेट पे आया। बिल्कुल। L&T किस रेट पे लॉन्च कर रहा है, और ऐसा नहीं लोग ले नहीं रहे हैं। तो बट लेने के बाद जिस प्राइस पे एंटर कर रहा है, क्या वो एग्जिट कर पाएगा? सवाल ये है मेरा। पता है क्या चीज़ है अंकित भाई, सी मार्केट अभी जो हम रेट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं ना, वी आर कंपेयरिंग इट विद द रेट्स जो ऑलरेडी इस मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ से जो कि मे बी डिलीवर्ड है या लोगों ने उस एरिया के अंदर देखी है, उन प्रॉपर्टीज़ को ट्रेड होते हुए देखा कि यार अभी तो प्रॉपर्टी का रेट 20,000 25,000 का चल रहा है, ये 30,000 कहाँ से आ गया एकदम से रेट। ठीक है, बट अगर आप थोड़ा सा मार्केट की हिस्ट्री में जाओगे ना, यही मार्केट के रेट किसी टाइम पे 4,000 5,000 हुआ करते थे। यही मार्केट के रेट 10,000 12,000, लोगों ने बोला 10 यार 12,000 कहाँ से हो गया इसका रेट, अभी तो 6,000 का रेट चल रहा है वहाँ पे। यही रेट आज की डेट में आपके 20-25 हज़ार पे पहुँच चुके हैं। 20-25 हज़ार अगर मैं बात कर रहा हूँ, देयर आर प्रॉपर्टीज़ जो कि रीसेल में ये वाला रेट कमांड कर रही है 25 से 26 हज़ार का। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ नॉट ओनली कि हमने प्रॉपर्टी जो भी कोई नई प्रॉपर्टीज़, जो प्रॉपर्टीज़ आप अभी बोल रहे 30,000 35,000 के रेट्स हमने सुने हैं, नहीं है इस मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं है कि ये रेट एक रात में बन गया। ठीक है, इन रेट्स के पीछे देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ विच इज़ गोइंग ऑन। लैंड आपका महंगा हो चुका है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी महंगी हो चुकी है। अपार्ट फ्रॉम दैट डेवलपर आपका अगर आपको डेवलपर 30,000 के रेट की प्रॉपर्टी दे रहा है तो वो आपको 8,000 9,000 का काम नहीं करके देगा। डेवलपर आपको उसी हिसाब की प्रॉपर्टी बना के दे रहा है। डेवलपर्स आज की डेट में, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट वन थिंग, दैट ब्रांड्स हैव एंटर्ड नोएडा मार्केट। अब ये जो प्राइसिंग बता रहे हो ना, इसकी ब्रांड की जस्टिफिकेशन में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, विल कम ऑन दैट। मैंने बहुत सुना भी है, ठीक है, हम ही कहते हैं कि ये दुबई का शेख जायद रोड है एक तरीके से, राइट? दिस इज द नेक्स्ट गोल्फ कोर्स रोड ऑफ गुड़गांव, है ना? और वहाँ पे आज 1 लाख रुपए का रेट है, 70,000 का भी, 80,000 का है। तो व्हाट डू यू थिंक? मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, आपने बोला कि आज रेट यहाँ पे जो है जस्टिफाइड है, तो क्या ये 1 लाख रुपए का रेट जाएगा? देखिए मैं आपको टाइमलाइन नहीं बता सकता कि ये कब जाएगा 1 लाख रुपए का, बट डेफिनेटली मार्केट ये रेट कमांड करेगी आने वाले टाइम में, डेफिनेटली कमांड करेगी विद द इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी आ रहा है इन टर्म्स ऑफ एयरपोर्ट आपका बन रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि एयरपोर्ट ओवरनाइट आपके रेट्स डबल कर देगा, ठीक है, बट एयरपोर्ट से क्या चीज़ होगी, दैट नोएडा के अंदर हाउसिंग की प्रीमियम सेगमेंट एंड लग्जरी सेगमेंट हाउसिंग की डिमांड इंक्रीज होगी। ठीक है, नोएडा के अंदर आने वाले टाइम पे जितने भी लैंड पार्सल्स आपके आ रहे हैं, लैंड के रेट आपके बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, सिर्फ एयरपोर्ट से प्राइस नहीं बढ़ते हैं ना, रियल एस्टेट की डिमांड सिर्फ एयरपोर्ट से। मैं आपको 5 ऐसे ड्राइविंग फोर्स बताता हूँ जो मुझे लगता है एक शहर के लिए बहुत ज़रूरी है अगर उसका प्राइसिंग और उसकी डिमांड बढ़ती है। सबसे पहला है IT, बहुत ज़रूरी है। सेकेंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड इज इंस्टीट्यूशन, फोर्थ इज इंडस्ट्री, फिफ्थ इज रिक्रिएशन। तो ये चीज़ें कहाँ से लाओगे आप? ये कब आएंगी? क्योंकि IT प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ब्लू कॉलर जॉब या आप इंडस्ट्रीज भर के या आप कार्गो करके आप नोएडा को बढ़ा नहीं सकते हो। आप नोएडा का 50,000 रुपये 1 लाख रुपए रेट नहीं लेके जा सकते।
Getting my point? See, I'm not saying कि only airport is a driving force. As I told कि airport के आने से overnight rates नहीं बढ़ेंगे. But it is one of the factors which is going to influence the rates, which will actually influence the rate of this market. Apart from that, अगर मैं IT की बात करता हूँ, ऑफिस की बात करता हूँ, कॉर्पोरेट्स की बात करता हूँ, फ्रॉम 2023 देयर इज़ अ इंक्रीज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 22% जहाँ पे ग्लोबल कंपनीज MNCs नोएडा में एंटर हुई हैं. ठीक है, आप सेक्टर 144 ले लो फॉर दैट मैटर, यू नेम अ ब्रांड. अब सैमसंग ने अपना मतलब इंडिया का सबसे बड़ा आपका प्लांट यहाँ पे नोएडा में खोला है. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं जस्ट एक रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ रहा था JLL की जिसमें ये चीज़ मैंशन थी दैट नोएडा के अंदर यू हैव a demand of more than 5,000 to 6,000 प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट होम्स जो कि नोएडा मार्केट इस टाइम केटर नहीं कर पा रही है. नोएडा मार्केट के अंदर पैसा है, ठीक है, प्रोडक्ट नहीं था आज तक, अब वो प्रोडक्ट्स आने स्टार्ट हुए हैं. सो मार्केट का रेट ₹1,00,000 या ₹1,00,000 क्रॉस डेफिनेटली होगा, बट येस इट विल टेक सम टाइम, बट ये चीज़ डेफिनेटली होगी. एंड मैं अगर गोल्फ कोर्स रोड से कंपेयर करूंगा तो डेफिनेटली मैं नोएडा एक्सप्रेसवे को ही कंपेयर करूंगा नोएडा मार्केट के अंदर. भाई मेरा एक सवाल है आपसे, गुड़गांव में तो सुना था, बट नोएडा रियल एस्टेट में भी अब वन डे सोल्ड आउट होने लग गया. अरे भाई 2 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, 5 करोड़ की हो, 8 करोड़ की हो, वन डे सोल्ड आउट. तो ये बिल्डर को बेनिफिट है या इन्वेस्टर को बेनिफिट है इस चीज में? इसमें ना वन डे सोल्ड आउट को मैं थोड़े डिफरेंट तरीके से देखता हूँ. ठीक है, वन डे सोल्ड आउट कभी कभी इन्वेस्टर के फेवर में भी काम कर सकता है, कभी कभी नहीं भी कर सकता है. कैसे? एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं 100 घर है, 100 घर एक सेम रेट पे बिक गए. ठीक है, अब उसका जो प्राइस इंक्रीज डिफाइन होगा या उसका जो भी अपसाइड डिफाइन होगा, मार्केट की रीसेल डिफाइन होगी, वो प्रोडक्ट की वैल्यू डिफाइन नहीं करेगी, वो मार्केट या लोकेशन की ट्रेंड डिफाइन करेगा. अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो वो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी, तब वहाँ के इन्वेस्टर को एग्जिट मिलेगा. वेयर एज अगर डेवलपर की स्ट्रैटेजी है कि मान लेते 100 यूनिट है, मेरे को 50 घर एक्स प्राइस पे देने हैं, मेरे को उसके बाद के 20 घर एक्स प्लस अदर प्राइस पे देने हैं. ठीक है, मैंने अपने प्रोडक्ट की 4 प्राइस से ग्रेजुअली इंक्रीज करके बना दिए, तब मेरा जो पहली प्राइस पे इन्वेस्टर जो कि प्री लॉन्च होता है मोस्टली, प्री लॉन्च के बायर को एग्जिट मिल पाएगा. ठीक है, अगर आज मेरा रेट फॉर एग्जांपल 10,000 का है, ठीक है, ग्रेजुअली मैं उसको इंक्रीज करके 20,000 पे डेवलपर लेके जा रहा है टिल पोजेशन, तो कहीं जो मेरा इन्वेस्टर है 10,000 पे जिसने इन्वेस्ट करा है वो 15-16,000 पे उसको ट्रेड कर पाएगा. बट अगर सारे ही यूनिट 10,000 पे बिके हुए हैं तो डिस्ट्रेस सेलिंग होगी मार्केट के अंदर. कोई 11,000 का रेट मांगेगा, कोई 10,500 का मांगेगा जिसको जल्दी होगी बेचने की, कोई 12 का मांगेगा, तो वो रेट कमांड करना बहुत डिफिकल्ट रहेगा. सो डेवलपर हैज़ टू एक्चुअली प्लान देयर प्राइस स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली. हाउ स्ट्रांगली डू यू एग्री कि मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स गुड़गांव में ये चीज़ हुई है यार? I do agree with some of them. Not every product, but yes, जिस प्रोडक्ट में दम था, जो प्रोडक्ट उस अपसाइड को कमांड कर पाया विद हैंड इन हैंड विद दैट लोकेशन, तो उन्होंने अप्रिसिएशन कमाया है. बट काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, तो आज भी देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस थिंग कि वन डे सोल्ड आउट तो हो गया, प्रोडक्ट की हाइप थी, एक फोमो ज़रूर था मार्केट के अंदर कि यार ये चीज़ छूट ना जाए, एक बारी मैं छोड़ चुका हूँ, एक और इस ब्रांड का प्रोडक्ट आ गया है, मैं ले लेता हूँ इस प्रोडक्ट को जल्दी से. राइट, ओवर सब्सक्राइब हो गया प्रोडक्ट, सबने ले लिया वहाँ पे. ठीक है, बट वो डेवलपर ने कभी प्लान ही नहीं करी स्ट्रैटेजी. समझ गया. वही चीज़ अगर प्लान होती कि मैं 3 टावर्स को एक रेट पे बेचूंगा, एक टावर को अलग रेट पे, दूसरे टावर को अलग रेट पे निकालूंगा, तो शायद मे बी जो अर्ली इन्वेस्टर है उनकी एग्जिट प्राइसिंग, एग्जिट स्ट्रैटेजी उस हिसाब से डिफाइंड होती है. सही बात है. सो आज हमारी वीडियो का जो मेन जिस चीज़ के लिए, जिस माइक्रो मार्केट को हम आज फोकस करेंगे, विल टॉक अबाउट इज नोएडा एक्सप्रेसवे, क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा पे नोएडा एक्सप्रेसवे आई थिंक, राइट. वी विल नॉट टॉक अबाउट अदर माइक्रो मार्केट्स. सो मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाहता हूँ, येस आई नो द फैक्ट कि आज लैंड लिमिटेड है नोएडा में, ये सबको पता है, बिकॉज वन साइड देयर इज यमुना, अदर साइड इज हिंडन. ये एक तरीके से ट्राइंगल अगर देखा जाए तो नीचे आपका NH24 है, आपका यमुना हिंडन आ जाता है. सो एक कॉम्पैक्ट सिटी है इन टर्म्स ऑफ लैंड एक्विजिशन कि अब बहुत लिमिटेड रह गई है, और वो भी अथॉरिटी ऑक्शन पे दे रही है. और 10 बड़े बड़े जितने बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स आ चुके हैं, और 5-6 मुझे लगता है अभी ऑक्शन में देयर बिडिंग वगैरह चल रही है लैंड्स की. सो एकदम से इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं इंक्लूडिंग यू, तो रीज़न क्या था यार? मुझे लगता है पहले ये चीज़ें डेवलप तो हो जाती, पहले IT डेवलप्ड हो जाता, सारी चीज़ें हो जाती, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद ही एक तरीके से चीज़ें होंगी. मेरा, क्योंकि देखो मैं बता तो बहुत सारी चीज़ें रहा हूँ, बट स्टिल आई हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस.
सी नोएडा, अब जैसे आप कह रहे हो आईटी आ जाता, बाकी चीज़ें आ जाती, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी नोएडा में एग्जिस्ट करती हैं, तभी ब्रांड्स एंटर कर रही है इस मार्केट के अंदर। A1 कैटेगरी डेवलपर्स एंटर कर रहे हैं, एंड कैटेगरी मैं ये बोलूँगा इन डेवलपर्स के एंटर करने का सोल रीज़न सिर्फ आईटी या ये डेवलपमेंट नहीं है। अब एज यू अर्लियर मैंशनड के अथॉरिटी के रूल्स भी चेंज हुए हैं, ठीक है, रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट हुए हैं, रूल्स थोड़े डिफाइन हुए हैं प्रॉपरली, जो कि इन डेवलपर्स के लिए एक बहुत ही ज़रूरी क्राइटेरिया था, जो अब मीट हो रहा है। सेकेंडली, नोएडा मार्केट के अंदर आज की डेट में ना बहुत पोटेंशियल है। नोएडा मार्केट अभी तक मैं जो टर्म यूज़ करता हूँ, मैं ये यूज़ करता हूँ, अभी मार्केट के अंदर ना मार्केट बहुत ही अंडर वैल्यूड थी आज तक नोएडा की, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ एक्सेलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्पाइट हैविंग एक्सेलेंट इकोसिस्टम, ये मार्केट बहुत ही अंडर वैल्यूड थी। सिर्फ अंडर वैल्यू क्यों थी मैं आपको बताता हूँ। उसका कारण एक ही था, कोई अच्छा प्लेयर नहीं था, लोगों को ट्रस्ट नहीं था। सही बात है, पैसा था लोगों के पास, ठीक बात है। पर नोएडा का जब भी बात करते थे वो सबसे पहले यही चीज़ आती थी कि सेफ्टी नहीं है, मेरा पैसा फंस गया तो। बिकॉज व्हेन द बिग सो कॉल्ड प्लेयर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहता इस पॉडकास्ट में, बट जिनके प्रोजेक्ट स्टक हो गए, स्ट्रक्चर खड़े होकर स्टक हो गए, वहाँ लोगों के बीच में डर बैठ गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो आज जब बड़े प्लेयर्स आए, लिस्टेड प्लेयर्स आए, तो और साथ में अथॉरिटी का हुआ, साथ में सो मेनी थिंग्स हैपन, और रेरा आ गया, एस्क्रो अकाउंट पे 70% से ज़्यादा, 30% आपका है, 70% ज़्यादा निकाल ही नहीं सकते। करेक्ट, वो तो देना ही पड़ेगा आपको, मतलब वो तो मैंडेट है कि वो लगेगा कंस्ट्रक्शन पे। बिल्कुल सही। सेफ्टी मिल गई लोगों को। Right? ऐसा क्या है नोएडा एक्सप्रेसवे पे जो बाकी माइक्रो मार्केट्स में आपको देखने को नहीं मिलता? सो नोएडा एक्सप्रेसवे की अगर मैं बात करूँ ना अंकित भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्टिविटी। दिल्ली से जब आप महामाया से उतरते हो, ठीक है, इट इज़ नॉट इवन 1 मिनट अवे, आप सीधा आपका एक्सप्रेसवे ही स्टार्ट होता है नोएडा एक्सप्रेसवे। अपार्ट फ्रॉम दैट, नोएडा एक्सप्रेसवे की सीमलेस कनेक्टिविटी है आपकी टुवर्ड्स ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, देन वहाँ से सीधा आपका टुवर्ड्स आगरा, मथुरा एंड जेवर एयरपोर्ट। ऑब्वियसली हमारी कंपनी ने भी जहाँ पे अभी लैंड लिया है, दैट इज़ आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट क्रीम लैंड पार्सल ऑफ नोएडा एक्सप्रेसवे। सो आप बस एक चीज़ इमेजिन करो, एज यू कोटेड अर्लियर कि एक साइड पे गोल्फ कोर्स है और एक साइड पे आपको रिवर का व्यू मिल रहा है, यमुना रिवर का व्यू मिल रहा है, ठीक है। सो एक्सप्रेसवे की ना एक और रीज़न है डिमांड होने का, बिकॉज एक्सप्रेसवे आई वुड से इट इज़ द डाउनटाउन एरिया ऑफ द सिटी। आप किसी भी लोकेशन को देखो, जो भी वहाँ का डाउनटाउन एरिया होता है, इट कमांड्स द मोस्ट प्रीमियम, इट कमांड्स द हाईएस्ट प्रीमियम। बिल्कुल। जैसे गुड़गांव की बात करो, गुड़गांव का डाउनटाउन आपका क्या है? गोल्फ कोर्स रोड है आपकी। दुबई का डाउनटाउन एरिया क्या है आपके? शेख जायद रोड है। सिमिलरली नोएडा का जो डाउनटाउन एरिया है दैट इज़ नोएडा एक्सप्रेसवे। एंड नोएडा एक्सप्रेसवे आज की डेट पे इट इज़ बूमिंग लाइक एनीथिंग। इट इज़, आई वुड से, इट इज़ द इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट एंड वेरी वेरी लाइक I would say that all the investors are keeping eye on Noida Expressway कि अब नया लॉन्च कौन सा आ रहा है यहाँ पे, कौन सा नया प्रोडक्ट आ रहा है। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ डिमांड जो नोएडा एक्सप्रेसवे आज देख रहा है। एकदम से हुआ है देखा जाए तो, मतलब पहले इतनी डिमांड नहीं थी। मैं दोबारा से ये सवाल पूछ रहा हूँ, देयर वाज नो डिमांड ऑफ नोएडा एक्सप्रेसवे अर्लियर। सी नोएडा एक्सप्रेसवे पे ना अंकित भाई पहले प्रोडक्ट्स थे, बट उन प्रोडक्ट्स ने जब अपनी टाइमलाइंस मीट नहीं करी या अपनी डिलीवरी जहाँ पे स्टक हुई ना, तो सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गए थे। आप मुझे बताओ कि पिछले 2-2.5 साल को छोड़ के नोएडा एक्सप्रेसवे कौन सा नया लॉन्च आया? कोई लॉन्च है ही नहीं, क्योंकि लॉन्च इसलिए नहीं था क्योंकि पूरी मार्केट का कंट्रोल अथॉरिटी के पास है। जब अथॉरिटी लैंड ही नहीं दे रही है फॉर एग्जाम्पल, या आगे रेरा कोई आपको लाइसेंस नहीं मिल रहा, रेरा नंबर नहीं मिल रहा है, होल्ड करा हुआ है, पुरानी जो चीज़ें थी जो MBCC को ने टेक ओवर करा, उस चीज़ों को, पुराने पाप को धोए, फिर उसके बाद नई चीज़ें हुई। बिल्कुल तो सारा कंट्रोल जो है यूपी गवर्नमेंट का, सारा कंट्रोल अथॉरिटी का और रेरा का था। तो मुझे लगता है कहते हैं ना, एक तूफान से पहले एक शांति बहुत ज़रूरी है। तो आई हैव सीन, तो नोएडा मार्केट में आज देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। सो अगला सवाल मेरा जो आपसे है वो ये है कि आज क्या लगता है कि गुड़गांव मार्केट की जो ट्रेन थी जिनकी छूट गई है, सो उनको नोएडा लेना चाहिए? देखो डेफिनेटली नोएडा लेना चाहिए, मैं बोलूँगा, जिनकी, एंड आई वुड से कि जिनकी रिक्वायरमेंट्स, ऑब्वियसली अपनी रिक्वायरमेंट देखते हुए लेना चाहिए, ठीक है। नोएडा मार्केट ना भी एक, मैं इतना बोलूँगा, एक बूमिंग मार्केट है आज की डेट में, ठीक है। देखो एंड तो नहीं लेगा, जो एंड यूज़र है उसको जो नियर बाय जो ऑफिस जहाँ काम करता है वो ऑब्वियसली नोएडा नहीं लेगा, इतना ट्रैवल नहीं कर। दैट्स व्हाई आई सेड जिनकी जो डिमांड है, जैसी डिमांड है, अगर किसी का ऑफिस गुड़गांव में है, उनका
पर्पस ही एंड यूज़ करने के लिए है तो डेफिनेटली वो वहीं प्रॉपर्टी लेंगे जहाँ उनके ऑफिस के नियर बाय होगी. बट इफ़ देर इज समवन हु इज़ विलिंग टू इन्वेस्ट, हु वांटेड टू इन्वेस्ट इन गुड़गांव बट गुड़गांव में किसी वजह से नहीं इन्वेस्ट कर पाए, आज की डेट पे वो सेम सेंटिमेंट्स नोएडा की मार्केट में चल रहे हैं. नोएडा में आज की डेट में एंड यूज़र तो है, साथ के साथ इन्वेस्टर्स भी काफ़ी हैं, बिकॉज नोएडा मार्केट ने पिछले 3 से 4 साल में बहुत ही अमेजिंग रिटर्न्स दिए हैं. आप कोई भी अच्छी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, अच्छे डेवलपर्स की प्रॉपर्टी की बात करें, तो काफ़ी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके रेट्स आज डबल से भी ऊपर जा चुके हैं. सो पीपल नो दैट नोएडा मार्केट का पोटेंशियल इस टाइम बहुत हाई है, बहुत. विल नोएडा रियल एस्टेट बीट गुड़गांव? सी इट इज़ अ क्वेश्चन. ये बहुत सोचने वाला सवाल है. बिल्कुल. क्या आपको लगता है? देखो दोनों मार्केट्स के ना, एज आई सेड, दोनों मार्केट्स के अपने प्रोज हैं. ठीक है, मैं कंपैरिजन में यहाँ पे नहीं जाऊँगा बिकॉज वी डू हैव प्रोजेक्ट्स इन गुड़गांव एज वेल. गुड़गांव आईटी हब में ठीक जीतता है. है तो नोएडा इंफ्रास्ट्रक्चर में जीतता है. बट नोएडा में भी आपका, आप ठीक कह रहे हो, बट नोएडा के अंदर इंफ्रा डेवलप्ड है, आईटी आ रहा है, आईटी इज बिकमिंग बेटर, एमएनसीज आर एंटरिंग नोएडा मार्केट. इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज गुड़गांव करने में आईटी है बट इंफ्रा नहीं हो रहा है. तो ये चीज आपको लगता है डाउन द लाइन 5 years 7 years 10 years में? देखो मैं ये बोलूँगा नोएडा इज़ अ वेरी स्टेबल मार्केट. ठीक है, इन लॉन्ग रन इमोशनल एस्पेक्ट से ज़्यादा लोग, एज आई सेड, इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं. लॉन्ग टर्म विजन ऑफ द सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नोएडा लॉन्ग टर्म विजन के लिए सुपर रेडी है. ठीक है, नोएडा ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी हर एक चीज़ ऐसे प्लेस करी हुई है कि बस आपने लैंड लेनी है, यू हैव टू, बिल्डर को अब देखना है कि बिल्डर अपनी पावर पे अच्छी चीज़ डेवलप करे. अभी तक गुड़गांव में क्या चीज़ है दैट अगर कहीं पे मैं ये कहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर लैग कर रहा है तो डेवलपर ने अपने अच्छे प्रोडक्ट से ना उस चीज़ को कहीं ना कहीं कवर अप करा है. ठीक है, बट नोएडा के अंदर वो चीज़ ऑलरेडी कवर्ड है, वो अथॉरिटी ने ही कवर्ड करी हुई है. और मैं इसमें ना एक चीज़ और बोलूँगा कि अथॉरिटी का ना बहुत ही मेजर रोल है इस पूरी प्लानिंग को डेवलप करने के लिए. ऑल्दो इट इज़ अ प्लान्ड सिटी बट उसको एग्जीक्यूट करना एज अ टास्क. एक डेवलपर ना एक प्रोजेक्ट बना सकता है, एक छोटी माइक्रो मार्केट में एक छोटा एरिया अच्छी से डेवलप कर सकता है, बट उसकी कनेक्टिविटी से लेके उसके सीवेज मतलब सिस्टम से लेके एवरीथिंग, क्योंकि भाई आज के समय में प्रोजेक्ट नहीं बिक रहा. आप देख रहे हो लोकेशन बिक रहा है. बिल्कुल मानते हो इस चीज़ को? 100% लोकेशन बिकती है. तो नोएडा में अगर अथॉरिटी ने लोकेशन, बाहर की सामने की रोड्स, सर्विस रोड, पीछे की रोड पूरी डेवलप करी हुई है. जैसे आपका जेकब की बात करें या स्मार्ट वर्ल्ड की बात करें, हाउ द अथॉरिटी हैव प्लान्ड, मतलब किस तरीके से पूरा स्ट्रक्चराइज ऑलरेडी हो रखा था उसमें. अथॉरिटी ने ना, देखो बेस्ट पार्ट क्या है दैट हर एक चीज़ आपके आसपास डेवलप्ड है. आपको सेक्टर्स दे दिए हैं, आपको लैंड पार्सल्स दे दिए, आपको सिर्फ अपने लैंड पे डेवलपमेंट करनी है. आपको हर एक चीज़ 100% बनी हुई मिल रही है. रोड्स आपको बनी हुई मिलती है, ग्रीन एरिया आपको बना हुआ मिलता है, कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू, कोई वाटर लॉगिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, ग्रीनरी पूरी मेंटेन्ड है. ये सब कुछ नोएडा अथॉरिटी आपको करके दे रही है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अ गुड पार्ट इज कि आपकी सारी जोनिंग, कहाँ पे कमर्शियल आना है, कहाँ मिक्स यूज लैंड पार्सल है, कहाँ रेजिडेंशियल है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्लान्ड. सो ये एक बहुत ही मेजर एज देता है एक डेवलपर को अपनी प्लानिंग को, अपने डेवलपमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, दैट टू इन अ गुड मैनर. अच्छा, ईस्ट दिल्ली की बात करते हैं या दिल्ली की ही बात कर लेते हैं. तो आई थिंक ईस्ट दिल्ली में नथिंग लेस देन 25 to 30,000 पर स्क्वायर फीट का होगा शायद रेट फ्लोर का. हाँ, तो ये रेट सेम यहाँ पे मिलता है नोएडा में. तो लोग अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए क्या मूव कर रहे हैं? पता है क्या चीज़ है, लोगों को आज की डेट में ना कन्वीनियंस और कंफर्ट रिक्वायर्ड है. ठीक है, कंफर्ट इन टर्म्स ऑफ दे वांट एवरीथिंग एट वन प्लेस. अगर आज मैं एक कोठी के अंदर रह रहा हूँ और मेरे को स्विमिंग करनी है, या मेरे को बैडमिंटन खेलना है, या फिर आई वांट टू गो टू अ क्लब, आई वांट टू मीट समवन जिनको मैं घर पे नहीं बुलाना चाहता हूँ, आई हैव टू फाइंड प्लेसेस. मैं नोएडा स्टेडियम जाऊँगा, ठीक है, या मैं कोई एकेडमी जाऊँगा अगर मेरे को बैडमिंटन खेलना है. सोसाइटी लिविंग इज़ समथिंग जो कि ईस्ट दिल्ली के अंदर है ही नहीं. ठीक है, सोसाइटी लिविंग में पीपल डेफिनेटली मिस आउट ऑन गुड अमेनिटीज़. ठीक है, आपके पास अच्छे क्लब हाउस स्पेसेस नहीं है, आपके पास ओपन ग्रीन एरियाज नहीं है, आपके पास पार्क्स नहीं है, सेफ्टी नहीं है. गेटेड कम्युनिटी इज़ अ वेरी गुड, आई वुड से अ वेरी मेजर इशू. नोएडा गुड़गांव में छोटे छोटे बच्चों को स्विमिंग पूल पता होगा. दिल्ली में ये चीज़ चैलेंज है. करेक्ट, क्योंकि ये फैसिलिटी मिलती नहीं है. और एक्सटर्नल लोग ये सोचते हैं कि यार अगर मुझे 10 किलोमीटर दूर स्विमिंग करने जाना होगा तो मैं क्यों जाऊँगा. टाइम का भी एक इशू रहता है. दूसरी चीज़ एक मैं आपको और बोलूँगा, वहाँ पे ना फ्लोर कॉन्सेप्ट चलता है आपका. ठीक है,
अब मान लेते मैंने एक फ्लोर ले लिया कहीं पे, मैंने 3rd फ्लोर ले लिया, 2nd फ्लोर ले लिया, मैं बिल्डिंग का पूरा फसाड नहीं चेंज करवाऊंगा वहाँ पे जाके। मैं अपने फ्लोर को 5 स्टार बना सकता हूँ, मैं पूरी बिल्डिंग या उस एरिया को नहीं बना सकता। वेयर एज इफ आई एम बाइंग अ सोसाइटी लिविंग, आई नो कि डेवलपर मेरी सारी प्रॉपर्टी मेंटेन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, हर एक चीज़ प्रॉपर्ली, मतलब इट इज़, जो भी मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ चाहे वो प्रीमियम है, लग्जरी सेगमेंट है, वो मेंटेन्ड प्रॉपर्टी है, वो अच्छी तरीके से बनी हुई है, रेगुलरली उसकी क्लीनिंग हो रही है, लिफ्ट्स अच्छी से चल रही हैं, हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। वेयर एज फ्लोर लिविंग में पीपल कहीं ना कहीं ये चीज़ को मिस करते हैं। एंड डेफिनेटली सिक्योरिटी इज़ वन थिंग, सेफ्टी इज़ वन थिंग, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ रहती है। इनफैक्ट आई हैव माई फ्रेंड्स लिविंग इन ईस्ट दिल्ली, लक्ष्मी नगर मेरे फ्रेंड्स रहते हैं, मतलब कि पार्किंग का सबसे बड़ा इशू है वहाँ पे। आप ये देखो आजकल हर फैमिली के पास 2 से 3 गाड़ियाँ तो बेयर मिनिमम है, बट दैट इंफ्रा इज़ नॉट सपोर्टिंग दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल। एक गाड़ी की पार्किंग भी मुश्किल से मिलती है, लड़ाइयाँ होती हैं शिफ्ट करने का। डेफिनेटली लोग हो रहे हैं, मतलब द काइंड ऑफ डिमांड दैट वी आर एक्चुअली सीइंग। जब मैं नोएडा बेचता था, व्हेन आई वाज विद गोदरेज ग्रुप बैक इन 2020-21, मैंने खुद देखा इस दिल्ली से इतने कस्टमर्स आते हैं। आज की डेट में वो सेम ट्रेंड चल रहा है, पीपल आर एक्चुअली अपग्रेडिंग ऑन देयर लाइफस्टाइल। आपने आईटी का जिक्र करा था, आपको लगता है एआई इम्पैक्ट करेगा आईटी कंपनीज को? व्हाट डू यू थिंक ऑन इट? सी AI माइट इम्पैक्ट IT इंडस्ट्री, बट मैं एक चीज़ बोलूँगा, अगर जो मैं समझ पा रहा हूँ दैट यू आर सेइंग दैट वो जॉब्स उससे थोड़ी सी होंगी, बिल्कुल कम हो जाएंगी। देखो, जॉब्स की इनसिक्योरिटी लोगों को रहेगी, हाँ, तो उससे रियल एस्टेट लोग कम सोचेंगे खरीदना, क्योंकि ये रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ जॉब क्लास, जो 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ मैक्सिमम के सपने होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 8-10 CR, क्योंकि वो जॉब क्रिएटर्स हैं, पीपल हु आर बाइंग यू नो द इस यू कैन से। क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट जो दिल्ली के हैं, फरीदाबाद के हैं, या इस तरफ के गाज़ियाबाद की तरफ के हैं, वो लोग ज़्यादा रुझान दे रहे हैं क्योंकि पैसा है उनके पास। आज वो ब्रांडेड अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना चाहते हैं, जो मैंने स्टडी करा, क्योंकि पिछले 2 पॉडकास्ट में मैंने ये सेम सवाल पूछा था। तो व्हेन आई स्टडीड ऑन इट, तो मुझे लगा, क्योंकि आप ही लोग बताते हो, ट्रांजेक्शन्स करते हो और सामने मिलते हो, तो पता होता है कि कौन कौन से कस्टमर्स हैं जो एक्चुअल में ब्रांडेड रेजिडेंसेस ले रहे हैं। कमिंग बैक टू द IT सेक्टर, तो जो 2 करोड़ 3 करोड़ के सपने देख रहा है, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट क्या है टू अंडरस्टैंड, क्योंकि IT वाला ना 8 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ में ले सकता। मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री करूँगा। आई हैव सीन अ लॉट IT प्रोफेशनल्स हु आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन दीज काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। देखो 2 चीज़ें हैं, या तो CEO लेगा या CFO लेगा, या उस लेवल के होंगे तो वो सैलरीड क्लास है। यार मैंने नहीं देखा, आज 9 करोड़ का अपार्टमेंट है मान लो, तो उस 9 करोड़ के अपार्टमेंट पे लोन कितना मिल जाएगा? 70% मान लेते हैं 6.5 करोड़। 6.5 करोड़ की अगर मैं बात करूं, सैलरी होनी चाहिए समवेयर अराउंड 16 से 17 लाख समवेयर अराउंड, और अगर टैक्स कट कटा के 20 लाख, तो 2.5 से 3 करोड़ का पैकेज। कितने लोग मैंने देखे हैं भाई, कितने लोग आपने देख लिया 2.5 से 3 करोड़ का सैलरी पैकेज और वो ले रहे हैं। तो मुझे लगता है जो जॉब क्रिएटर्स होते हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, तो वो लोग ज़्यादा इस प्रॉपर्टी को ले रहे हैं, दे वांट टू यू नो इंक्रीज और अपना लाइफस्टाइल बढ़ाना चाहते हैं, रादर देन मतलब रहना चाहते हैं, अपना लाइफस्टाइल बढ़ाना चाहते हैं। देखो लाइफस्टाइल ना, एवरीवन वांट्स टू अपग्रेड देयर लाइफस्टाइल्स, ठीक है। अब आज की डेट में हम एक IT प्रोफेशनल की भी बात करें ना, मतलब कि मैं आपको एक थोड़ी सी इनसाइट देता हूँ। IT प्रोफेशनल्स की इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक अगर IT प्रोफेशनल CFO CXO या CEO नहीं है तो उनके वो पैकेजेस नहीं है। IT हैज़ क्रेजी पैकेजेस, ठीक है। आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन हु आर वर्किंग इन मल्टीपल कंपनीज एंड दैट टू, मैं ये बोलूँगा डेवलपर्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, दे हैव सम क्रेजी पैकेजेस। दूसरी चीज़, जब इस टाइप का कोई प्रोडक्ट आता है ना, पीपल नो। आज अगर मान लो मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ, ठीक है, मेरा साल का 1 या 1.5 करोड़ का पैकेज है, ठीक है। आई एम लिविंग इन अ प्रॉपर्टी दैट इज़ वर्थ समवेयर अराउंड 2.5-3 करोड़। आई नो देयर इज समथिंग इन द मार्केट जो कि सुपर एक्सक्लूसिव है, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में आ रही है, और आई नो कि मेरा लाइफस्टाइल उससे एनहांस हो रहा है, मेरी प्रेस्टीज वैल्यू एक उससे एनहांस हो रही है। मैं डेफिनेटली प्लान करूंगा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी कोई डिस्पोजेबल जो मेरे पास प्रॉपर्टी है, आई एम नॉट सेइंग द प्राइमरी प्रॉपर्टी, आई हैव अ प्रॉपर्टी जो मेरे पास, मतलब फॉर एग्जांपल मैं उसको अपग्रेड करूँ अपने लाइफस्टाइल को। चाहे अगर मैं 9 करोड़ की प्रॉपर्टी में अगर नहीं जा सकता, बट इफ आई कैन प्लान अ प्रॉपर्टी ऑफ 5 or 6 करोड़, आई विल डेफिनेटली प्लान।
और ये वाली इन्वेस्टमेंट ना कोई 2 या 3 करोड़ की प्रॉपर्टी से सीधा 10 करोड़ की प्रॉपर्टी में नहीं जाता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पेरेंटल हाउस है, पुरानी प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं जिसकी कॉस्ट वे टू हाई है, Correct. 5 करोड़ 6 करोड़ बेचा, उसमें कुछ ऐड ऑन कर दिया, 2 करोड़ 3 करोड़ पे अपने लगा दिए, जो पैकेजेस के हिसाब से लोन भी ले लिया, एंड दे आर बाइंग अ गुड प्रॉपर्टी, हाई राइज ले रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो मिक्स ऑफ पीपल हु आर इन्वेस्टिंग। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बट आपको लगता नहीं कि बिल्डर्स को आज अफोर्डेबल या मिड सेगमेंट की प्रॉपर्टीज भी लानी चाहिए? नोइंग द फैक्ट, आई नो द लैंड कॉस्ट बढ़ गए हैं, कंस्ट्रक्शन नहीं, कॉस्ट, देर आर एरियाज फिर भी जहाँ है। पे देर आर एरियाज, फॉर एग्जांपल नोएडा एक्सटेंशन है, ग्रेटर नोएडा है, फॉर दैट मैटर सेंट्रल नोएडा है आपका, जहाँ पे अभी भी आपको कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं जो कि 2-3 करोड़, 2-3 करोड़ के अंदर आ जाती है। सी, इफ़ यू आर विलिंग टू बाय अ स्पेसिफिक लोकेशन जो कि आपको पता है सबसे प्राइमरी लोकेशन है, ठीक है, इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रॉपर्टीज़ जो आपको एक ऐसी स्नॉब वैल्यू देती है या फिर आपको एक ऐसी जेंट्री में लेके जाती है जो कि टॉप 1% लेते हैं, तो वो कैटेगरी है, ठीक है, वो एक मतलब आप कह रहे हो पर्सनल कि चॉइस दूर है। जाना पड़ेगा उसको, यमुना एक्सप्रेस से जाना पड़ेगा। हाँ, और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, एक टाइम पे नोएडा एक्सटेंशन पे आपको मिलती थी 50-60 लाख की प्रॉपर्टी, आज वो सेम प्रॉपर्टीज 1.5 करोड़ 2 करोड़ की हैं, ठीक है। उसी जगह पे आपकी 1.5-2-3 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ भी आ चुकी हैं। जो लोग 50 लाख की प्रॉपर्टी 3 साल पहले देख रहे थे, वो प्रॉपर्टी 90 लाख 1 करोड़ की आराम से आज हो चुकी है। सारी मार्केट इवॉल्व कर रही है। अब यू माइट हैव हर्ड दैट देयर इज़ वन मोर टर्म न्यू नोएडा करके भी एक चीज़ आ रही है आने वाले टाइम पे, ठीक है। तो पीपल विल इवेंचुअली शिफ्ट एंड अभी नहीं है, मैं सजेस्ट भी नहीं करता अपने व्यूअर्स को कि आपको खरीदना चाहिए। अभी लैंड एक्विजिशन चल रही है, अभी बहुत समय लगेगा। हाँ, 4-5 अभी साल तो कुछ लगेंगे। भी नहीं, अभी मतलब सारे गांव है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट बाय करने की भी कोशिश करते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स यार। आई थिंक यू शुड बाय फ्रॉम अथॉरिटी के थ्रू जब बिल्डर्स आएंगे तब वो चीज़ें होंगी। डेफिनेटली सिंपल सरल तरीका है नोएडा रियल एस्टेट में घुसने का, कि बिल्कुल जो प्रोसीजर है उस हिसाब से चलो। करेक्ट। इधर लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं, तो पैसा फंसेगा। एक पॉइंट ना मैं आपको इसमें और देता हूँ, जैसे अभी आपने बोला ना दैट डेवलपर्स को अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स लेकर आने चाहिए, ठीक है। तो अब ये चीज़ ना आप पर्टिकुलर लोकेशंस पे एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम वेरियस। अब फॉर एग्जांपल जैसे यमुना एक्सप्रेसवे आज की डेट में, यमुना एक्सप्रेसवे पे कुछ प्रॉपर्टीज़, आई वुड नॉट नेम द डेवलपर, बट आपको सेम प्रॉपर्टी 6,500-7 हज़ार के रेट में मिलती थी, जिसका आज उसका रेट 11-12,500, 11-12,500 के आसपास है, आ गया है। वो बढ़ेगा भी, और ऐसा नहीं है कि वो 12,000 की प्रॉपर्टी रहेगी। आप नेक्स्ट ईयर देखोगे शायद वो 14,000 की होगी, उसके नेक्स्ट ईयर देखोगे शायद 16-17,000 की होगी वो प्रॉपर्टी। रेट्स रुकेंगे नहीं, रेट्स भागेंगे ही सिर्फ, ठीक है। स्लो डाउन डेफिनेटली मार्केट में आते हैं, बट दैट डजेंट मीन के डेवलपर के रेट गिरते हैं। लोग करेक्शन का वेट करते हैं। देखो इंडिया में ना, आपको एक और चीज़ बताता हूँ, माइंडसेट क्या होता है, लोग 2 चीज़ों का ना डेस्परेटली वेट करते हैं। एक तो प्राइस करेक्शन का कि प्रॉपर्टी की प्राइस गिरेगी, या स्टॉक मार्केट के क्रैश होने का, ठीक है। और वो दोनों चीज़ें ना यूजुअली होती नहीं है इतनी, मतलब इजीली होती नहीं है चीज़ें, बट जब होती है तो वही बायर डरा रहता है कि यार अब तो मार्केट गिर गई, मैं क्यों खरीदूँ, नहीं खरीदूँगा, ये तो और नीचे जाएगा। हमारे चैनल पे जो वीडियोस देख भी रहे होंगे, 3 तरीके के लोग होते हैं। जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी होती है, हाँ, जो खरीदना चाहते हैं, हाँ, और तीसरे वो लोग जो प्राइस को नीचे आने की वेट कर रहे होते हैं, और वो होता नहीं है, सो एंड अप बाइंग द एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी, या ले नहीं पाते, या वो चीज़ें हैं। तो मैं आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोलता किसी चीज़ के लिए, बट येस, मुझे अभी इतने सालों में नहीं दिखा कि यार करेक्शन कर रहे थे। और हर माइक्रो मार्केट्स का हम भी देखते थे, मैं भी बोलता था कि यहाँ पे इस माइक्रो मार्केट में ये रेट महंगा लग रहा है। मैं आपको यहाँ पे ना रोकूंगा, आपसे क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, चलो ठीक है। आपने क्या जेम्स प्री लॉन्च पे लिया था या बाद में लिया था? प्री लॉन्च पे बोला था आपको शायद मैंने लेने के लिए उस टाइम पे, अगर आपको याद हो। मैंने नहीं लिया था प्री। किस रेट पे लिया था आपने? छोड़ दो ना मैंने पर सेम बात, सेम चीज़ है ना। मैंने दिया था। एंड आई कैन टेल यू भाई, मतलब कि जब व्हेन आई डील विद कस्टमर्स, चाहे 1D XP हो, मतलब मैंने सारे प्रोजेक्ट्स बेचे स्मार्ट वर्ल्ड लिए, ठीक है। हर एक प्रोजेक्ट पे मैं मल्टीपल ऐसे कस्टमर्स से मिलता हूँ जिनको मैं ये एग्जांपल देता हूँ कि सर आप आज शायद नहीं ले रहे हो, बट आप इसको 1 साल बाद लोगे तो प्राइस आप कम पे नहीं लोगे, आप ज़्यादा पे ही लोगे, आप लोगे ज़रूर, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है। एक ना फियर मुझे ये आ गया था कि अगर मैंने ये प्राइस छोड़ दिया, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं मिल रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, कि मुझे ये सबसे बड़ा फैक्टर लगा कि उस रेट पे और उस टाइम पे मैंने एंटर करा जब मुझे आसपास लगा कि यार अब ये रेट जा रहा है, मुझे कंपटीशन में कुछ नहीं मिल रहा, सो अभी ग्रैब कर लूँगा, बेटर है। बिल्कुल। तो बीइंग इनटू दिस रियल एस्टेट मार्केट, जब मुझे लग रहा था कि प्राइस अब जा रहा, तो आई थॉट ऑफ बाइंग इट एंड गिव द टोकन। सो व्हाट इज मिक्स यूज लैंड?
बिकॉज अगर मैं बात करूँ बैक टू बैक जितने लॉन्चेस आ रहे हैं उसमें सारे ही मिक्स यूज़ हैं. अगर मैं M3M की बात करूँ, कलिनन है, द लाइन है सेंटर नोएडा में, या मैं जेकब की बात करूँ ना, यू गाइस आर कमिंग अप विद द वेरी बिग ब्रांड. नाम ले लूँ? अभी नहीं. अभी नहीं लेना है, बट बहुत बड़ा ब्रांड आ रहा है आपके साथ. आई थिंक अभी लॉन्च भी है उसका. तो मिक्स यूज लैंड क्या है और क्या बेनिफिट्स हैं? क्योंकि मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम अगर मैं एक्सप्रेसवे पे देख रहा हूँ, ऑल दी लॉन्चेस आर कमिंग अप विद कमर्शियल्स. तो इतने कमर्शियल चलेंगे भाई? सो इसका आंसर ना आपने अभी खुद दिया कि इट इज़ अ लैंड पार्सल विच हैज़ बोथ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल. राइट. ठीक है, इट इज़ अ मिक्स यूज लैंड पार्सल. एडवांटेजेस सबसे बड़ी ये है दैट आपके घर के नीचे यू आर गेटिंग अ प्रॉपर हाई स्ट्रीट. यू हैव ऑल द ब्रांड्स, आपके पास फूड आउटलेट्स है, आपके पास रेस्टोरेंट स्पेसेस है, एवरीथिंग इज देयर. ठीक है, इट इज़ अ कंबाइंड, मतलब कि आप ये मान के चलो. सो करेक्ट मी, इट्स नॉट अ मॉल, इट्स अ इट इज़ नॉट अ मॉल, इट्स अ हाई स्ट्रीट. हाई स्ट्रीट. ओके, मॉल नहीं है, हाई स्ट्रीट है. ठीक है. और रही बात कि कमर्शियल्स की इतनी डिमांड है, देखो आई से इन नोएडा, आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन नोएडा. आज की डेट में अगर मेरे को कोई भी लग्जरी एक्सेसरी खरीदनी है, कोई भी ब्रांड खरीदनी है, आई डोंट हैव ब्रांड्स इन नोएडा. मतलब एक नो ब्रेनर जगह है जो सबके दिमाग में आती है, नोएडा के हर एक रेजिडेंट के दिमाग में आती है कि DLF मॉल ऑफ इंडिया. ठीक है, सारे वहीं जाते हैं शॉपिंग के लिए. बट कहीं ना वहाँ पे भी आपको लिमिटेड ब्रांड्स मिलती हैं, सारी ब्रांड्स नहीं मिलती. अपार्ट फ्रॉम दैट, अब मैं अगर बात करता हूँ जो हम चीज़ लेकर आ रहे हैं, तो उसके अगर मैं थोड़ा सा फोकस करूँ कमर्शियल टर्म्स में, नोएडा के अंदर ना आपको अच्छे फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स मिलते हैं. मतलब यू कैन नॉट इवन नेम 3 फाइन डाइन रेस्टोरेंट स्पेसेस इन नोएडा. थोड़ी देर सोचोगे, मे भी कुछ नाम ध्यान में आएंगे, बट प्रॉपर फाइन डाइन स्पेसेस नोएडा के अंदर है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती. आज भी अगर मेरे को, मतलब अगर इस पॉडकास्ट के बाद आज रात को मेरे को अगर अपनी फैमिली को कहीं बाहर लेके जाना है डिनर पे, आई हैव टू थिंक ट्वाइस. मैं उनको मॉल ऑफ इंडिया नहीं लेके जाऊंगा, मैं उनको किसी फाइन डाइन एक्सपीरियंस के लिए शायद CP लेके जाऊंगा, खान मार्केट लेके जाऊंगा. Right. ठीक है, तो उसका ना बहुत ही बड़ा वैक्यूम है नोएडा मार्केट के अंदर आज. वी आर फिलिंग दैट वैक्यूम, वी आर फिलिंग दैट गैप. तो हमारा जो कमर्शियल, वी आर कमिंग अप विद अ कमर्शियल ऑल्सो, वी आर कमिंग अप विद अ रेजिडेंशियल प्रोडक्ट ऑल्सो, वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद अ न्यू कैटेगरी. ठीक है, विच इज़ ब्रांडेड सर्विस्ड रेजिडेंसीज. उस पर थोड़ा सा बाद में आएंगे हम लोग. तो डिमांड आज की डेट में ना कमर्शियल की बहुत ज़्यादा है. मार्केट में बहुत लिमिटेड कमर्शियल्स हैं, अच्छे कमर्शियल्स नहीं है इस मार्केट के अंदर. आपने ऑर्गेनिक बता दिया कि ऑर्गेनिक फुटफॉल रहेगा, जो ऊपर रेजिडेंशियल में जो लोग रह रहे हैं, हाई एंड लोग रह रहे हैं, जो 5, 6, 7, 10 ईयर CR का जो उनका टिकट साइज है, राइट, एंड दे आर ऑब्वियसली दे विल नीड अ ब्रांडेड. कोई रेस्टोरेंट में जाएंगे तो अच्छा होना चाहिए, राइट, और कोई शॉपिंग करेंगे तो अच्छी ब्रांड्स होने चाहिए, रिप्यूटेड ब्रांड्स होने चाहिए. बट उसके अलावा भी तो आपको चाहिए, क्राउड चाहिए. तो क्राउड पुल कैसे करोगे? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, मैं परी चौक हूँ. वाई वुड आई गो एंड टेक द सर्विस रोड एंड मुझे इस पे जाना है, मैं क्यों एक्सप्रेस सर्विस रोड लूँगा एक्सप्रेसवे से? आज आप अगर दिल्ली में रहते हो, आप अपनी, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट. आपको अगर अपनी शॉपिंग रिक्वायरमेंट्स, आप कहाँ जाते हो पूरी करने? कहाँ जाते हो? जहाँ ब्रांड्स होते हैं मॉल जाता हूँ. जहाँ ब्रांड्स होते हैं वहाँ जाते हो, जहाँ मॉल्स होते हैं वहाँ जाते हो. ठीक है, ईस्ट दिल्ली की मैं बात करूँ या फिर मैं साउथ एक्सटेंशन की बात करूँ, यहाँ का काफ़ी क्राउड है जो नोएडा आता है शॉपिंग करने के लिए. ठीक है, नोएडा में शॉपिंग करने आते हैं, ऑल्दो नोएडा में भी बड़ी ब्रांड्स नहीं हैं. ठीक है, वंस वी कम अप, वी आर ब्रिंगिंग सम एक्सक्लूसिव ब्रांड्स टू नोएडा जो अभी मार्केट के अंदर नहीं है इस टाइम पे. सो पीपल लुक आउट फॉर ब्रांड्स. मेरे को आज अगर LV की बेल्ट लेनी है, मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे नो ब्रेनर है, मैं वसंत कुंज जाऊँगा, प्रोमेनाड जाऊँगा, क्योंकि मेरे को पता है वो ब्रांड वहाँ पे है. सिमिलरली वी आर गेटिंग सम एक्सक्लूसिव ब्रांड्स जो हमारे इन कमर्शियल्स के अंदर आएंगी. कोई रिपीटेड ब्रांड्स नहीं लेकर आ रहे हैं हम यहाँ पे. अपार्ट फ्रॉम दैट, आज की डेट में जो मैक्सिमम फुटफॉल ड्राइवर है, इट इज़ नो मोर सिनेमा हॉल या कोई एंटरटेनमेंट, मैं ये बोलूँ कोई, मतलब गेमिंग जोन्स वगैरह, ये सब जो पहले टाइम पे हुआ करते थे, आज वो नहीं है चीज़. आज की डेट में सबसे ज़्यादा क्राउड पुलर है आपके फूड जॉइंट्स, रेस्टोरेंट स्पेसेस, F&B. ठीक है, जिसका हम चीज़ बना रहे हैं यहाँ पे, वो अभी तक नोएडा में एग्जिस्ट करती ही नहीं है. वी आर कमिंग अप विद 20 एक्सक्लूसिव वन ऑफ फाइन डाइन रेस्टोरेंट स्पेसेस. तो वी आर, एज आई टोल्ड यू, वी आर फिलिंग द गैप. वो गैप एग्जिस्ट करता है इस टाइम दिल्ली मार्केट में भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, बिकॉज आपके पास नेबरहुड में चीज़ें नहीं है जाने के लिए. आपके दिल्ली में बहुत चीज़ें करने के लिए,
बहुत चीज़ें हैं, बहुत सी ब्रांड्स हैं जाने के लिए, बट आई डोंट नो इफ इट इज़ इन योर नेबरहुड और नॉट. एंड नोएडा फॉर ईस्ट दिल्ली एंड फॉर एक्सटेंशन साउथ दिल्ली मार्केट इज़ वेरी कन्वीनियंट. दैट्स वाई पीपल विल एक्चुअली प्रेफर टू कम टू दिस प्लेस. सेकेंडली, मैं इसमें एक और पॉइंट आपको, सॉरी कट कर रहा हूँ, एक और पॉइंट डालूंगा. यू नो दैट एयरपोर्ट इज गेटिंग ऑपरेशनल. ठीक है, इन अ स्टडी एक चीज़ निकल कर आई थी कि डेली 5 से 7 लाख गाड़ियाँ डेली इसी रोड से ट्रैवल करने वाली हैं. ठीक है, उनकी नीड्स होंगी, उनकी F&B नीड्स होंगी, शॉपिंग रिक्वायरमेंट्स होंगी. अब इतने लोग ट्रैवल करेंगे, लोग रुकेंगे भी एक्सप्रेस वे पे. सो ये वाले कमर्शियल्स रिक्वायर्ड हैं यहाँ पे, ब्रांड्स रिक्वायर्ड है. दैट इज़ वॉट वी आर कमिंग अप विथ. अब जैसे जेकब भी है, आपका कलिनन भी है, तो क्या वो वाले ब्रांड्स भी, रिपीटेड ब्रांड्स यहाँ पे भी आएंगे या अलग अलग रहेंगे? सी, ब्रांड्स डिफरेंट ही रहेंगे. ठीक है, वी आर नॉट रिपीटिंग द ब्रांड्स. बहुत ब्रांड्स है इस मार्केट में आने के लिए. नोएडा में बहुत कम ब्रांड्स है, बहुत कम भी नहीं, मैं बोलूँगा हार्डली 1 या 2% ब्रांड्स है जो ग्लोबली एग्जिस्ट करती हैं ब्रांड्स. सो डिफरेंट ब्रांड्स रहेंगी, तभी एक्सक्लूसिविटी होगी. ठीक है, वन इज़ इनटू प्योर एक्सेसरी ज्वेलरी साइड, वन इज़ प्योरली फैशन. ठीक है, F&B, फूड कोर्ट्स, सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे. डिफरेंशिएटर्स रहेंगे दोनों प्रोडक्ट्स या तीनों प्रोडक्ट्स के अंदर. ओके, सो जो प्राइस जो आप लेके आ रहे हो, अभी जो बात करेंगे प्राइसिंग पे भी, क्या वो सिर्फ जस्टिफाई करता है जो ब्रांड आप लेके आ रहे हो, जिसका मैं नाम अभी नहीं ले सकता, या इसके अलावा सर्विसेज भी हैं या कोई लोकेशन है? आई वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट इट, कि उस एक्स प्राइस के अंदर अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप वो प्राइस ले रहे हो और लोग ले रहे हैं. सो अंकित भाई, सिर्फ लोकेशन एक फैक्टर मैं इसके लिए नहीं बोलूँगा. देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स. आपने जैसे बोला सर्विसेज है, एमिनिटीज़ है, डेफिनेटली है. आज की डेट में सी, लग्जरी की डेफिनेशन ना हर एक बायर के लिए, हर एक कस्टमर के लिए अलग है. Okay. आज से कुछ टाइम पहले लग्जरी की डेफिनेशन क्या हुआ करती थी? बड़ी जगह तो लग्जरी है. Right. उसके बाद लग्जरी की डेफिनेशन चेंज हो गया कि यार गेटेड सोसाइटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए. ठीक है, फिर लग्जरी की डेफिनेशन फिर रिवॉल्व हुई, जहाँ पे घर हल्के से छोटे हो गए, आपकी बैल्कनीज बड़ी हो गई. ठीक है, कि आपको ओपननेस ज़्यादा मिले, आपको क्लब हाउस में 4 स्टार 5 स्टार अमेनिटीज़ मिले. दैट इज़ लग्जरी. एंड टू अ पॉइंट लग्जरी आज की डेट में ब्रांड्स से जानी जाती है. ठीक है, सो मैं रिवील ज़्यादा चीज़ें यहाँ नहीं कर सकता, बट मैं आपको बस इतनी चीज़ बोलूँगा, हमारी लोकेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस इन नोएडा मार्केट. मैं सिर्फ इस एरिया की बात नहीं करूँगा, पूरे नोएडा की बात करूँगा. सेकेंडली, वी आर लोकेटेड एट अ पॉइंट जहाँ पे आपको गोल्फ कोर्स का भी व्यू मिलता है रेजिडेंसीज से. ठीक है, आपको एक्सप्रेसवे का भी व्यू मिलता है, आपको दिल्ली साइड का भी व्यू मिलता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, वी आर लोकेटेड एट अ पॉइंट जहाँ से कनेक्टिविटी सुपर सीमलेस. दिल्ली जाना है 2 मिनट की ड्राइव, एयरपोर्ट जाना है पौने घंटे की, आधे पौने घंटे की ड्राइव है आपकी. अपार्ट फ्रॉम दैट, हम जिस लेवल की चीज़ें यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, जिस लेवल का हम आप मान के चलिए फसाड यहाँ पे बना रहे हैं, जिस लेवल के इंटरनेशनल टाइप्स कर रहे हैं, हमारे कंसल्टेंट्स हैं, दोज आर समथिंग दैट यू माइट हैव नॉट इवन हर्ड इन दिस मार्केट. राइट. ठीक है, विच एड्स अ वैल्यू टू योर प्रोडक्ट. इट इज़ नॉट ओनली एडिंग, मतलब इट इज़ नॉट ओनली एडिंग मैं बोलूँगा एक प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा है सिर्फ इसमें. ठीक है, इट इज़ एक्चुअली एडिंग अ वैल्यू टू अ बायर. जो वो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं. यार वैसे आप लोग हो तो बड़े स्मार्ट यार. आपने लैंड भी एक्वायर वहाँ करी है जहाँ पे सिर्फ गोल्फ कोर्स, आई थिंक लिमिटेड ही है. एक गोल्फ कोर्स यहाँ है, द अदर इज इन वेस्ट टाउन. देन वी हैव, इफ यू गो फार टुवर्ड्स परी चौक, ग्रीन्स में है, आई थिंक, है ना. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस लैंड. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, मतलब कि इट इज़ अ कॉर्नर लैंड पार्सल. एक कमर्शियल के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, पहले लीजिंग तो होती ही होती है, अपार्ट फ्रॉम दैट विजिबिलिटी इज़ व्हाट मैटर्स. तो इट्स अ कॉर्नर लैंड पार्सल, तो आपको फ्रंट साइड दोनों तरफ आपको रोड मिलती है. वन इज़ योर एक्सप्रेस वे, वन इज़ योर 45 मीटर रोड. तो विजिबिलिटी इज़ पिक्चर परफेक्ट. तो हर एक चीज़ यहाँ पे ना, हर बॉक्स टिक हो रहा है इस प्रॉपर्टी के अंदर. भाई अभी आपने मेंशन किया था ब्रांडेड सर्विस रेजिडेंसेस, कि क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज? ये ना एक नई कैटेगरी है इस मार्केट के लिए. ठीक है, ब्रांडेड सर्विस रेजिडेंसी, जैसे आप नाम से समझ पा रहे हो, ब्रांडेड सर्विस्ड रेजिडेंसीज, ये ऐसे एकोमोडेशन है, प्रोडक्ट है जो कि आपके एंड यूज़र के लिए भी है और एक हाई एंड मैं बोलूँगा इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोडक्ट. ठीक है, सो मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल्स बताता हूँ. ये ना छोटे साइज़ है, 1 and 2 BHK के साइज़ है, जो कि इस मार्केट में अभी एग्जिस्ट करते ही नहीं है, ना के बराबर है. और कोई ऐसा प्लेयर है नहीं जो कि इस टाइप की रेजिडेंसी प्रोवाइड कर रहा है आपको, जहाँ पे आपको सारी सर्विसेज मिल रही है, लाइक कॉन्सियाज है, हाउस हेल्प है,
ठीक है, शेफ ऑन कॉल है, बारटेंडर ऑन कॉल है, वैले पार्किंग सर्विसेज है, यू नेम द सर्विस एंड इट इज़ देयर इन दिस प्रोडक्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने क्यों बोला इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोडक्ट है, बिकॉज छोटे साइजेस की डिमांड इस मार्केट में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्ट नहीं है. स्पेशली अगर मैं ब्रांडेड प्रोडक्ट की बात करूँ, आज अगर एक कस्टमर है, मान लो मेरा बजट है 3-4 करोड़ का, ठीक है, आई ऑलरेडी ओन 1 or 2 प्रॉपर्टीज, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन अ ब्रांड बिकॉज आई नो कि ब्रांडेड डेवलपमेंट्स नोएडा मार्केट में, अगर मैं बात करता हूँ, मेरे नंबर्स शायद थोड़े गलत यहाँ हो सकते हैं, मतलब कि दे माइट नॉट बी 100% करेक्ट, बट नोएडा के अंदर ना आज की डेट पे 10 लाख से ज़्यादा आपके घर हैं, अपार्टमेंट्स घर आपके 10 लाख से ज़्यादा हैं, ठीक है, जिनमें से 0.1% भी ब्रांडेड होम्स है ही नहीं. राइट. और अभी मैं सारे ब्रांडेड होम्स को मिला भी लूँ तब भी 0.07% बनता है जो कि इस मार्केट में अभी आ रहे हैं, इंक्लूडिंग योर ट्रम्प टावर्स, जेकब एंड को एंड आर्ट्स. मुझे लगता है ये इंटरनेशनल कल्चर को यहाँ लेके आ रहा है. करेक्ट. और ब्रांड के साथ ना एक चीज़ आपको और मिलती है, ब्रांड के साथ यू गेट द श्योरिटी, यू गेट दैट कन्वीनियंस के आपको पता है इस ब्रांड ने पहले क्या डिलीवर करा हुआ है, ये ब्रांड किस हिसाब से चीज़ें बनाने वाला है. अगर आज आप एक गुची की बेल्ट लेने जा रहे हो, ठीक है, एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, तो क्या आप वहाँ पे जाके लेदर क्वालिटी चेक करोगे? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज यू नो कि गुची ब्रांड का थप्पा लग गया तो वो क्या चीज़ बना के दे रहा है मेरे को पता है अच्छी चीज़ बना के देगा वो, ठीक है, वो कोई भी प्रोडक्ट निकाल देगा, गुची बैग निकाल देगा, गुची ड्रेस निकाल देगा, सर्विसेज अच्छी हैं बाद में. एब्सोल्युटली करेक्ट. सिमिलरली वी आर कोलैबोरेटिंग विद अ ब्रांड, और ब्रांड से कोलैबोरेट करने का ये मतलब नहीं कि हम सिर्फ ब्रांड का थप्पा लगा रहे हैं, हम सिर्फ पिलर खड़े कर रहे हैं, उसके ऊपर का काम, अंदर का काम रिलेटेड विद एनीथिंग जो कि एक एंड यूज़र के एक्सपीरियंस से आप रिलेट करोगे, चाहे वो क्लब हाउस हो, चाहे वो लॉबीज़ हो, चाहे वो फसाड हो, इंटीरियर एक्सटीरियर फसाड हो, एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय दैट ब्रांड. राइट. मैं एक बात पूछना चाहता हूँ. इट्स नॉट कि व्हाट मार्केट सेज, मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करता हूँ. गो टू हाउस पार्टीज में जाते हैं, अपने लोगों से मिलता हूँ, अपने फ्रेंड से मिलता हूँ. आज सबसे ज़्यादा लोग खुद पूछते हैं, पीपल इंटरेस्ट खुद दिखाते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रांडेड रेजिडेंसेस. भाई क्या है, मतलब कहाँ पर आ रहे हैं, लोगों की क्वेरीज हैं ये चीज़. सो मैं बताता हूँ. तो मैंने कुछ टाइम से ना ये चीज़ देखी कि बहुत सारे लोग ब्रांडेड रेजिडेंसेस की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, एंड वो डिस्कशन पे बदल जाती है बातें फिर वो चीज़ें. सो इसलिए ये मेरा सवाल था पूछना, एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिग रीजन ऑफ डूइंग द पॉडकास्ट टुडे. ब्रांडेड रेजिडेंसीज इज़ अ न्यू थिंग इन दिस मार्केट. ब्रांडेड रेजिडेंसीज पहले, आज से पहले आपने शायद इस मार्केट के अंदर नहीं सुनी होगी ये चीज़. इट इज़ अ न्यू कैटेगरी ऑल टुगेदर. ब्रांडेड सर्विस रेजिडेंसीज की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैंने नहीं सुनी थी, बट लोगों ने एक्सपीरियंस करा है व्हेन दे हैव विजिटेड इंटरनेशनली. लोग गए हैं, करेक्ट, लोगों ने वहाँ देखा है, और जिनके रिलेटिव्स रहते हैं या घूमने भी गए हैं, तो वो चीज़ आज यहाँ पे आ गई, डेवलपर्स ले आए हैं, तो दे एक्चुअली वांट टू नो अबाउट इट. सो ब्रांड्स का जो एक्सपीरियंस रहता है ना, आप फॉर एग्जांपल कोई लंदन विजिट कर रहा है, कोई सिंगापुर विजिट कर रहा है, वहाँ के बिल्डिंग के फसाड्स और यहाँ के बिल्डिंग के फसाड्स दोनों बहुत डिफरेंट होंगे, ठीक है. वहाँ ब्रांड को लाने का सिंपल मतलब होता है ब्रांड का एक्सपीरियंस, राइट, ठीक है, जिसमें ब्रांड मास्टर है, जिसमें ब्रांड विल शो देयर एक्सपीरियंस इन दिस प्रोडक्ट. सो दिस इज़ द मेन रीज़न क्यों एक ब्रांड का कोलैबोरेशन यहाँ पे हमारी कंपनी या फिर जो भी ब्रांडेड रेजिडेंसीज हम लेकर आ रहे हैं, दिस इज द कोर रीज़न, बिकॉज वी वांट टू यूज़ दैट एक्सपर्टीज व्हाट दैट ब्रांड हैज़ ऑलरेडी शोन. तो क्या ये जितने भी ब्रांडेड रेजिडेंसेस आ रहे हैं या जितने भी ब्रांड्स हैं इंटरनेशनली, ये जिसने अप्रोच करा हो उनके साथ टाइप कर लेते हैं, और दे सी द क्रेडिबिलिटी ऑफ द डेवलपर ऑल्सो. दे एक्चुअली सी दैट इन विच मार्केट दे आर गोइंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या वो मार्केट में उस ब्रांड को वो पुल मिलेगा, क्या वो डिमांड मिलेगी या नहीं मिलेगी. सेकेंडली, जिस भी डेवलपर के साथ वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, क्या उस डेवलपर के क्रेडेंशियल्स है, क्या उनकी पहले डिलीवरी रही है, और क्या वो उनकी स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाएगी. अगर वो ब्रांड की, फॉर एग्जांपल ब्रांड की अपनी कुछ गाइडलाइंस है जिस हिसाब से प्रॉपर्टी बनाते हैं. फॉर एग्जांपल ट्रम्प टावर्स इज एन एग्जांपल. ट्रम्प ने क्यों M3M के साथ कोलैबोरेट करा? बिकॉज दे न्यू दैट M3M इज गोइंग टू डिलीवर व्हाट दे आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग इट टू डिलीवर, राइट. और अगर आप अभी भी जाके देखते हैं, जस्ट हैव अ लुक एट ट्रम्प टावर्स 1, इट इज़ फिनोमिनल. और जिस रेट पे वो प्रॉपर्टी बिकी हुई है, मतलब कि कोई बोल नहीं सकता कि वो 15,000 के आसपास के रेट पे प्रॉपर्टी शुरू हुई थी. रीसेल 40,000 पे भी शायद ही आपको कोई सेलर मिलेगा वहाँ पे, नहीं मिलता.
38,000 40,000 ये use बायर्स करके हैं, sell होगी। सेलर्स नहीं हैं। बायर तो बहुत है, सेलर नहीं है इस टाइम। पीपल नो द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट। हमारा ट्रम्प टावर्स 2 जो स्मार्ट वर्ल्ड ने लॉन्च करा था, राइट, मतलब I can just tell you one thing, that in one single day we did a sales worth 3,250 crores. अब ट्रम्प ने स्मार्ट वर्ल्ड के साथ क्यों पार्टनर करा? बिकॉज दे नो दैट दिस ब्रांड इज गोइंग टू डिलीवर what they are expecting it to deliver. ट्रम्प ने स्मार्ट वर्ल्ड के साथ कर Yes, Trump has partnered with M3M in Gurgaon and Trump has also partnered with Smart World in Gurgaon. Trump Towers 2 जहाँ पे आया था। तो इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगा, that brand is not only मैं अब काफ़ी लोगों ने ना मुझसे एक चीज़ पूछी, जैसे व्हेन आई मीट कस्टमर्स दे आस्क यार ब्रांड का क्या काम है, कि ब्रांड तो सिर्फ अपनी मतलब लोगो लगा रहा है ब्रांड अपना, या क्या कर रहा है। ब्रांड इज़ एक्चुअली इतनी ज़्यादा नेटपिकिंग होती है, वो ब्रांड हमारे साथ एक सिंगल सोफे के कलर के ऊपर भी डिबेट करता है कि इसका कलर ये नहीं ऐसे करना है। मतलब इतना ज़्यादा डीप डाइव वो लोग करते हैं आपके प्रोडक्ट के अंदर, एंड जब वो चीज़ निकल कर आती है इट शोज़ कि ये एक ब्रांड का काम है। तो मुझे लगता है ऑपरेटर्स को भी जब देंगे तो एक इतने बड़े इंटरनेशनल ब्रांड के साथ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि लॉन्ग टर्म में लोगों को इनसिक्योरिटी नहीं है कि यार कल को ये ऑपरेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे। that could be one of the reason people are spending good amount of money and investing in such luxury products. Absolutely. Right. So before we jump to the pricing and everything, I want to know इसमें अगर हम स्टार्टिंग करते हैं रेजी से, राइट, तो रेजिडेंशियल में यू हैव 1 BHK 2 BHK एंड 3 BHK. 1 BHK 2 BHK are basically सबसे डिमांड सर्विस residencies. राइट. हाँ, तो then we are also coming up with 3 and 4 BHKs in our residential. बट जो सर्विस आ रहे हैं, सर्विस अपार्टमेंट्स है, इसको सेल्फ यूज करेगा या ये लीज पे रहेगा? ये सेल्फ यूज़ रहेंगे, तो मतलब दे आर बेस्ड ऑन कमर्शियल FSI, तो सेल्फ यूज़ इंडिपेंडेंट यूज़ के लिए आप कर सकते हैं, ऑफिस की तरह यूज़ करना ही में इट हैज़ मल्टीपल यूज़ केस सिनेरियो। लेट्स से अगर मैंने खरीदा है और मुझे उसको रेंटल पे देना हो, सो एनी प्रोविजन फ्रॉम योर एंड टू गिव ऑन रेंटल, या खुद करना है, या सेल्फ यूज़ के लिए जो इस टिकट साइज में खरीद रहा है वो फ्लेक्सिबल है दोनों चीज़ों के लिए? सेल्फ यूज़ है, मतलब कि हम इट इज़ एज आई टोल्ड यू इट इज़ अ एंड यूज़र प्रोडक्ट, ठीक है। मैं एक चीज़ ऐड करूँगा इसमें ना, मोस्टली लोग इसको देखेंगे एज अ रेंटल प्रॉपर्टी, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल एक्चुअली कीप दिस प्रॉपर्टी फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। राइट. तो अब एक्सपीरियंस दी एब्सोल्युटली टू एक्सपीरियंस, या तो बेसिकली टू एक्सपीरियंस दी ब्रांड, टू एक्सपीरियंस दी सर्विसेज। कभी किसी को जैसे गैदरिंग करनी है, मीटिंग्स करनी है, यू हैव मल्टीपल यूज के सिनेरियोज। मैं एग्जांपल देता हूँ एक, आई रिसेंटली मेट अ कस्टमर जिनके सैंडल स्वीट्स प्रॉपर्टी, राइट, उनके सैंडल स्वीट्स में 3 यूनिट्स साल के 365 दिन बुक रहते हैं। मतलब मैं खुद सरप्राइज था ये चीज़ सुन के, ठीक है। क्यों बुक रहते हैं? बिकॉज उनका बिजनेस है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का उनका बिजनेस है। उनके महीने में ना 1 या 2 हफ्ते के लिए क्लाइंट्स वगैरह आते रहते, पोलैंड से आते हैं, उनके मल्टीपल कंट्रीज से उनके क्लाइंट नोएडा ट्रैवल करते हैं टू टेस्ट देयर प्रोडक्ट्स, टू सी देयर प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। वो उनका ये बोलना था कि यार नोएडा के अंदर एक तो पहली चीज़ होटल्स है नहीं, रेडिसन में कभी अवेलेबिलिटी मिलती है कभी नहीं मिलती है, कस्टमर ऑल द वे मयूर विहार जाए, वहाँ क्राउन प्लाजा बाकी जगह, तो उससे बेटर ये है कि मैं 365 दिन बुक रखता हूँ ये चीज़। ही हैज़ एक्चुअली मतलब कि आई वुड से कि ऐसे काफ़ी कस्टमर्स हैं, ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनका नोएडा के अंदर अब आप देखोगे कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने वाले ट्रेडर्स आपके काफ़ी है नोएडा के अंदर, ठीक है। फैक्ट्री ओनर्स बहुत हैं। मतलब दिस इज़ अ प्रोडक्ट दैट दे माइट कीप इट फॉर देम सेल्व्स रादर देन रेंटिंग इट आउट। रेंट करने जाएंगे तो डेफिनेटली ऐसे प्रोडक्ट और मार्केट में है नहीं, सर्विसेज कोई और दे नहीं रहा है। सो दिस विल कमांड आई वुड से वेरी हाई रेंटल इन फ्यूचर। Okay, so 1 BHK है, 2 BHK and 3 BHK will be there. 3 BHK 4 BHK आपके नॉर्मल रेजिडेंशियल यूनिट। So I want to know about the product कि मतलब थोड़ा डिटेलिंग बताओ, my customer wants to know कि exactly कैसे है, and if they want to experience it, so how do they get to know, मतलब कैसे कर सकते हैं? It's a mixed use development जहाँ पे we have residential also, branded residencies. Right. We have a new category that is your branded service residencies, and we also have a commercial. तो ब्रांडेड सर्विस रेजिडेंसीज की अगर मैं बात करता हूँ, दीज आर 1 and 2 BHK यूनिट्स। आप एंड यूज यूनिट्स मान सकते हैं इनको, एंड यूजर सेल्फ यूज यूनिट्स हैं, ठीक है, 1 and 2 BHK, एंड दीज आर प्रॉपर सर्विस्ड ब्रांडेड सर्विस्ड रेजिडेंसीज जहाँ पे यू आर गेटिंग ऑल द कॉन्सियर्ज सर्विसेज, हाउस कीपिंग, योर शेफ ऑन कॉल, एवरी सर्विस, राइट।
अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ब्रांडेड रेजिडेंसीज जहाँ पे मेरे पास 3 and 4 BHKs हैं. Can we expect rental yield in 1 or 2 BHK somewhere around 7 to 8%? Why not? Minimum. Why not? Right. Definitely. It is based on commercial FSI. Okay. तो आप मैं चलो एक सिंपल सी मैथ करते हैं आज, ठीक है, छोटी सी मैथ करते हैं. अगर मैं आज एक ब्रांडेड, मैं जिससे कंपेयर करने वाला हूँ, ऑल्दो कंपैरिजन कोई बनता नहीं है, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, नोएडा के अंदर ना देर आर ऑलमोस्ट सेम रेडियस के अंदर देर इज़ अ प्रॉपर्टी जिसको मैं ना गोस्ट टावर कहता हूँ, जहाँ ना मेंटेनेंस है ना सर्विसेज है, वहाँ स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं. ठीक है, ठीक है. वो अपार्टमेंट्स में कहीं पे एयरबीएनबी चलता है, कहीं पे स्टूडेंट्स ने रेंट पे लिया है, कहीं पे बैचलर्स ने रेंट पे लिया हुआ है, बट उसका जो मंथली रेंटल है, द एवरेज रेंटल इज, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर आप प्रॉपर्टी समझ गए हो, इट इज समवेयर अराउंड 55 to 60,000 रुपीज पर मंथ. Easily है. सही कह रहा हूँ. एयरबीएनबी पे जाता है तो 90,000 या 1 लाख रुपए कहीं नहीं जाता एक महीने का. वो पर डे के हिसाब से एजेंसीज हैं इतनी सारी. करेक्ट. One of my friend is running the agency there. ओके, तो विदाउट एनी सर्विस, विदाउट एनी मेंटेनेंस, आज वो रेंटल कमांड कर रही है प्रॉपर्टी. द ओनली रीजन इज बिकॉज छोटे साइजेस कहीं मिल नहीं रहे हैं. दूसरी चीज़ रिक्वायरमेंट है. Yes. आई एम कमिंग अप विद अ प्रॉपर्टी जहाँ पे मेरे पास 1 BHK 2 BHK स्टूडियोज़ नहीं है, ये रेजिडेंसीज हैं, सर्विस्ड रेजिडेंसीज हैं, जहाँ पे 1 BHK और 2 BHK के प्रॉपर यूनिट्स हैं. Right. ठीक है, मैं अगर एक 1 BHK का महीने का, आज से अभी की बात नहीं कर रहा, आज से 4 साल बाद की बात कर रहा हूँ, क्या आपके हिसाब से वो रेंटल 1 लाख रुपए कमांड कर पाएगी प्रॉपर्टी? Right. बेयर मिनिमम मेरे हिसाब से तो 1.5 से 2 लाख कहीं नहीं गया. अगर मैं 1 लाख मंथली रेंटल कमांड कर रहा हूँ तो साल का 12 लाख हो गया. और जिस प्राइस पे वो प्रॉपर्टी आज आ रही है, इट इज़ 6% ऑफ रेंटल यील्ड कंपेयर्ड, अगर मैं आज के प्राइस से कंपेयर करता हूँ. Right. ठीक है, ऑल्दो उस टाइम के प्राइस से कंपैरिजन होता है, आई नो दैट, बट उस टाइम पे रेंटल भी फिर एक्चुअल्स होंगे. Right. ये हम सिर्फ एक बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर ले रहे हैं. सो दिस इज एज आई टोल्ड, इट इज़ अ सुपर इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोडक्ट और काफ़ी अच्छे रेंटल यील्ड एंड ऑल्सो कैपिटल अप्रिसिएशन इसका काफ़ी अच्छा होने वाला है इन फ्यूचर, बिकॉज ऑफ द लोकेशन, बिकॉज ऑफ द ब्रांड, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट वी आर कमिंग अप विथ. So coming back with the product details. So 1 or 2 BHK, then we have 3 and 4 BHKs, 3 plus servant and 4 plus servant residential apartments. that And, would be G plus 30. Yeah, 30 floors approximately, 30 floors का रहेगा. नीचे उसमें. commercials रहेंगे. नीचे कमर्शियल रहेगा उसके अंदर. कमर्शियल इज अ ग्राउंड प्लस 2 story structure, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर. Pure high street. Pure high street. It is not a mall, it is a pure high street डेवलपमेंट, जहाँ पे आपको सेकेंड फ्लोर के ऊपर, एज आई मैंशनड, इट इज़ प्योर रेस्टोरेंट स्पेसेस, वन ऑफ रेस्टोरेंट स्पेसेस. फूड कोर्ट नहीं है, रेस्टोरेंट स्पेसेस है. फूड कोर्ट आपको हर मॉल में मिल जाएगा आज की डेट में. ठीक है, तो वी आर क्रिएटिंग समथिंग जो कि मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती है अभी. एंड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, वी आर गोइंग टू हैव ब्रांड्स जो कि शायद नोएडा मार्केट ने नाम नहीं सुने होंगे अभी उन ब्रांड्स के. तो वी आर गोइंग टू गेट दो. इसके अलावा क्योंकि अभी डिटेल्स बहुत कम है हमारे पास, बट इनिशियली और क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी आप वैल्यू ऐड कर सकते हो? आई नो बिफोर द प्रोडक्ट गेट्स रिलीज्ड, उससे पहले काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें अभी देखनी है. राइट. तो इसके लिए व्हाट वी कैन डू इज, आई नो लॉन्च से पहले काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें टेंटेटिव बतानी पड़ रही है, बट स्टिल और क्या क्या चीज़ें हैं जो बता सकते हैं? आपके व्यूअर्स के लिए ना मैं एक चीज़ बोलता हूँ, दैट वी हैव अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस सेंटर इन सेक्टर 126 एंड योर व्यूअर्स कैन एक्चुअली बुक एन अपॉइंटमेंट. आप इसमें फ्लैश कर सकते हो, ठीक है, दे कैन कनेक्ट ऑन दैट नंबर एंड दे कैन बुक एन अपॉइंटमेंट. जब तक ये वीडियो रिलीज होगी बहुत सारी चीज़ें और रिवील हो जाएंगी. आई होप मॉडल भी आ जाए उस टाइम पे. एंड द बिगेस्ट लॉन्च ऑफ दिस ब्रांड, मैं चाहता हूँ इस वीडियो बोलना, बट मैं बाउंड हूँ, आई एम नॉट अलाउड टू शेयर द ब्रांडेड रेजिडेंसेस नाम, वो जो इंटरनेशनल ब्रांड है. सो भाई, इफ आई टॉक अबाउट प्री लॉन्च प्राइसिंग, क्योंकि हम इस स्टेज पे बैठे हैं कि अभी बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स भी आएंगी, प्राइसिंग भी चेंज होंगी प्री लॉन्च में भी, राइट? सो जस्ट टू गिव एन आइडिया टू माई व्यूअर्स, एक टेंटेटिव प्राइस बताओ, ब्रैकेट बता दो चलो, कि इस ब्रैकेट में फॉल हो सकता है, ठीक है? तो और रिटेल में क्या प्राइस ब्रैकेट होगा, along with the size somewhere around retail में क्या चीज़ें हो सकती हैं? रिटेल में वी हैव मल्टीपल साइजेस. Guys, this is all tentative, क्योंकि हम बिल्कुल सॉफ्ट चीज़ों लॉन्च में बैठे हैं. एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो आई गेस ऑन दिस प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, तो क्षमा कीजिएगा अगर कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाए, बट येस, थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं इसके अंदर, राइट? तो अभी वी आर एट एज यू सेड सॉफ्ट लॉन्च, प्री लॉन्च फेज. तो हमारा जो भी प्राइसिंग है
ग्राउंड फ्लोर पे अगर मैं बात करता हूँ तो इट इज़ समवेयर अराउंड 39,000 40,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट राइट एंड वी हैव नॉट ओपन फर्स्ट फ्लोर येट. फर्स्ट फ्लोर हम लॉन्च के बाद ओपन करेंगे, अभी हमारे ऑफिशियल लॉन्च के बाद ओपन करेंगे. सेकंड फ्लोर इज समवेयर अराउंड 28,500 29,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट plus other charges. Yes. Right. And tentative size is between 800 square foot to 1,500 square foot. That would be ground floor. That is ground floor, second floor. It applies to both of them. Minimum size would be Yes. 800 something. Yeah. ठीक है. अगर मैं रेजी की बात करूँ तो रेजी में आप मान के चलो 1 BHK starts from 2.15 2.25 CR. 2.25 से 2.5 करोड़ के बीच में फॉल करता है. हाँ, 2.25 से 2.5 करोड़ के बीच में 1 BHK आपका आ जाता है. एंड 2 BHK starts Let's just not talk about per square feet. एक प्राइस रेंज का आइडिया लग जाता है. एंड 2 BHK 2 BHK between 5.5 CR. 5.5. Yeah. And 3 BHK 3 is somewhere around 9.5 to 10 CR. and 4 BHK 4 BHK is close to, you can say, 12.5 13 CR. अच्छा. These are all I would Tentative say pricing. tentative. एक मिनिमम टिकट साइज बताओ. किसी को बहुत अच्छा लग रहा है, ब्रांडेड भी है, लेना ही लेना है, एंड ही वांट्स टू बाय इन अ कमर्शियल प्रॉपर्टी. चलो ठीक है, 1 BHK तो समझ आ गया, बहुत डिमांड आपने बताई 1 BHK के 2.25 करोड़. बट कमर्शियल में मिनिमम टिकट साइज क्या रहेगा? कमर्शियल में आप मान के चलो मिनिमम टिकट साइज इज समवेयर अराउंड 2 crores. अगर बाद में मान लो फर्स्ट फ्लोर खुलता है, उसमें छोटे साइज आएंगे, कुछ छोटे साइज रहेंगे. अभी एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 1 to 1.5 में फॉल करेगा. 1 to 1.5, yes, there would be. पर वो जब तक आएंगी कुछ चीजें निकल ही जाएंगी, आई गेस. आएंगी कुछ यूनिट्स, बट अभी नहीं फिलहाल. लेटर ऑन आ सकती है. आ सकती है. तो अभी के लिए समवेयर अराउंड 2 to 2.5 CR के आसपास 2.2 द टिकट साइजेस जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. करेक्ट. सो इफ आई टॉक अबाउट द पेमेंट प्लान, वो क्या है भाई? पेमेंट प्लान भाई, मैं बस आपको ये बोलूँगा दैट इट इज़ अ वेरी ल्यूक्रेटिव पेमेंट प्लान बिकॉज वी हैव डिफरेंट पेमेंट प्लान्स. रेजिडेंशियल के लिए डिफरेंट है, ब्रांडेड सर्विस रेजिडेंसी के लिए डिफरेंट है, कमर्शियल का थोड़ा डिफरेंट प्लान है. फॉर दैट आई वुड जस्ट आस्क योर व्यूअर्स टू विजिट द साइट एंड वहाँ पे वो पेमेंट प्लान देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग ऑल दी डिटेल्स. सो मैं चाहता था सीधे डिटेल्स पे भी हम जंप कर सकते थे, बट आई रियली वांटेड कि यार एटलीस्ट मार्केट के बारे में बताएं, बिकॉज 2026 नई शुरुआत है एंड कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए एज वी आर सिटिंग ऑन इनिशियल डेज. सो वरुण भाई, जाते जाते व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं बस यही बोलूँगा दैट आपके व्यूअर्स को कि आप प्लीज़ एक्सपीरियंस सेंटर विजिट करो एक बारी. हैव अ लुक एट आवर गैलरी. क्या हम एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं? जस्ट हैव अ लुक एट द प्रोडक्ट जो हम लेकर आ रहे हैं. इट इज़ अमेजिंग. और ये ऐसी चीज़ है जो कि मार्केट में ना बार बार आती नहीं है. इट इज़ समथिंग यूनिक. इट इज़ समथिंग विच एवरीवन वुड लव टू एक्सपीरियंस. सो इट्स आई वुड जस्ट रिकमेंड योर व्यूअर्स टू जस्ट have that experience once. So thank you so much for coming to our podcast and giving all the details जो इनिशियल हमारे पास है. मुझे लगता है कि यही डिटेल सबसे पहले ही रिवील होंगी मार्केट में, बिकॉज वी आर द फर्स्ट वन हु इज डूइंग द पॉडकास्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट. सो थैंक यू सो मच फॉर जो लोग अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं. कैसी लगी? एक लाइक तो ज़रूर दबाना अगर अभी तक आप बैठ के पूरी डिटेल्स देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करो जो आप लगता है कि ये लोग ले सकते हैं, और उनसे बात करिए और एक्सपीरियंस सेंटर ज़रूर विजिट करो. उसके लिए मैं नीचे नंबर दे रहा हूँ, आप कनेक्ट कर सकते हैं. लेना नहीं लेना सेकेंडरी, क्योंकि मेरी वीडियोस में ज़्यादातर अगर आप देखोगे आई डोंट क्रिएट एनी काइंड ऑफ फोमो. यार मैं नहीं करता, मैं बहुत ट्रांसपेरेंटी क्लैरिटी इस चीज़ों में लेके आता हूँ, क्योंकि आप ऐसे सवाल हो सकते हैं जो आप शायद सामने पूछने में हिचकिचाएं, बट ऐसे सवाल मैं लेके आता हूँ जो सामने जो बैठे हैं उनसे मैं पूछ लेता हूँ कि आपको बस आके विजिट करना है. सवाल जितने पूछने थे मैंने पूछ लिए. सो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में कुछ अच्छी चीज़ों के साथ. एंड विश्वास मानिएगा, ये साल मैं बहुत बैक टू बैक पॉडकास्ट लेके आऊँगा जो आपको बैठे बैठे घर पे पूरे रियल एस्टेट का ज्ञान मिल सकता है. उसके लिए क्या करना है? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाइएगा. जैसे ही नई वीडियो आएगी तो आप नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप देख सकते हैं. और हाँ, आपका कोई भी सवाल हो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, या आप डिसएग्री करते हैं या एग्री करते हैं मार्केट से रिलेटेड जो अभी हमने बात करी, सो कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर लिखिएगा. मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा. धन्यवाद.